स्नेही स्वजन, कल जो कथा मैंने आप लोगों को बताया, सुनाया, वर्णन किया, निरूपण किया, अवगाहन करवाया आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों के वास्ते सृष्टि निरूपण की कथा को व्याख्या किया। ये दुनिया बना कैसे, ये दुनिया को बनाया कौन, कैसे बनाया, किस प्रकार बनाया, संसार का सृजन कैसे हुआ, ये सारे कथा कल मैं आप लोगों को बताया। सृष्टि निरूपण की चर्चा किया। सर्वेश्वर भगवान मूलतम ब्रह्म सदाशिव की इच्छा से नारायण को उन्होंने क्षीर सागर में आविर्भूत किए। कारणाणो विष्णु अपने नाभि प्रदेश से दिव्य कमल प्रकट किए। कमल के ऊपर में चतुर्मुख ब्रह्मा भाषितमान हुए, विराजमान हुए। ब्रह्मा जी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बालकों को जन्म दिया। कल यही कथा बताया था आप लोगों को, ठीक है? कल के सब कथा समझ आया है पक्का? आप लोगों को आया? एनी कंफ्यूजन? नो, आई लाइक इट। कहीं पर कंफ्यूजन रहेगा तो पूछना, ठीक है? तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी को भगवान नारायण आविर्भूत किए। फिर चतुर्मुख ब्रह्मा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बालकों को जन्म दिए। और 4 ऋषि बालकों को जन्म देने के बाद उन्होंने 9 मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। 9 मानस पुत्रों को जन्म देने के बाद अपने भ्रुकुटी मध्य से भगवान रुद्र को जन्म दिए। अपने भ्रुकुटी मध्य से भगवान रुद्र को जन्म दिए। रुद्र अर्थात भगवान शंकर को। और भगवान शंकर को जन्म देने के बाद भगवान शंकर से बोले जाओ सृष्टि करो। भगवान शंकर बोले ये प्रपंच वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम सृष्टि नहीं करेंगे। फिर भी ब्रह्मा जी हट किए कि जाओ सृष्टि करो। तब फिर उन्होंने सृष्टि किया। कैसे सृष्टि किया भगवान शंकर ने? भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल, साकिनी डाकिनी कामिनी सिरजे शिव तहि काल। भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी इन सबको भगवान शंकर बना दिए। जब इन नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाचों को बनाए तो ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले अरे अरे रुको 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 भाई, हम ऐसे सृष्टि करने नहीं बोले थे, हम तो सुंदर मनुष्य सृष्टि करने बोले थे। भगवान शंकर ने कहा हमने आपसे पहले कहा था पिताजी हमको ये सारा प्रपंच वाला काम मत दो। तो बोले अब इसको क्या करें? तो बोले इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ। बोले जितने भगवान शंकर सृष्टि किए थे, किसी के 3-4 मुंडी बना दिए थे तो हाथ नहीं बनाए थे। किसी के एक ही तरफ 4-5 हाथ दे दिए थे, एक तरफ पैर फिट कर दिए थे। किसी के एक आंख के जगह में है और एक आंख पेट में है। किसी के नाक पेट में है, किसी के ओंठ को पीठ में डाल दिए थे। ऐसे विचित्र वेशभूषा, अद्भुत विलक्षण स्वरूप भगवान शंकर। ब्रह्मा जी बोले इसको हम क्या करेंगे? बोले तो बोले हम रख लेते हैं इसको। बोले किसी के 3 पैर दे दिए, किसी के 10-15 ठो पैर दे दिए हैं, हाथ ही देना भूल गए। भूल गए नहीं, वो मूड बना के नहीं बनाए। ऐसे सृष्टि किया भगवान शंकर। तो भगवान शंकर सारे पिशाचों को अपने साथ रखे। उसके बाद फिर भगवान शंकर को बोले तो तुम करोगे क्या? भगवान शंकर बोले हम गुरु की भूमिका निभाएंगे। बोले मतलब? बोले विष्णु जी पालन करेंगे, तुम सृजन करना, सृष्टि करना। कोई एक जने सिखाने बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। बताएगा कौन? संसार को शिक्षा कौन देगा? मैं दूंगा। ये वाला काम हमसे जमेगा। हम संसार को उपदेश करेंगे, हम संसार को शिक्षा देंगे, सबको नारायण भक्ति में ओत प्रोत करके मेरे नारायण के चरणों तक सबको पहुंचाऊंगा और सबको नारायण के चरणों तक पहुंचा के संसार रूपी सागर से पार लगा दूंगा। और बोले आपके समझाने के बाद भी कोई नहीं समझे तो फिर निपटा दूंगा। बोले विनाश का काम करूंगा। फिर पहले ज्ञान दूंगा और ज्ञान देने के बाद यदि नहीं समझे तो विनाश का काम भी मैं करूंगा। तो ब्रह्मा जी सृजन, विष्णु जी पालन और भगवान शंकर संहार के काम संभाले, साथ में गुरु के दायित्व। अब भगवान शंकर शक्ति से तो पृथक हो गए हैं। कल आप लोगों को मैं बताया था, क्योंकि सृजन कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने शक्ति प्रदान किया था। तो भगवान शंकर बिना शक्ति के वियोग में कैलाश में बैठे हुए थे, कैलाश को अपने स्थान बनाए थे। अब इधर ब्रह्मा जी फिर शरीर 2 भाग हुए, जिसमें मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। कल आप लोगों को एक कथा बताया था। स्वायंभू मनु अरु शतरूपा जिनसे भय नर श्रेष्ठे अनुपा। तो ब्रह्मा जी के शरीर के एक भाग बने मनु और एक भाग बने शत्रुपा।
फिर मनु और शत्रुपा को सृष्टि करने बोले तो मनु और शत्रुपा बोले कहाँ सृष्टि करेंगे, तो बोले पृथ्वी। तो पृथ्वी को फिर भगवान वराह ला के इनको प्रदान किए। अब पृथ्वी के ऊपर मनु और शत्रुपा सृष्टि का कार्य आरंभ किए। सर्वप्रथम उन लोगों ने 3 बेटियों को जन्म दिया। किन्होंने? मनु और शत्रुपा ने, आकुची, प्रसूति और देवहूति। उसके बाद उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। कल यहीं तक कथा बता के मैं कथा को विश्राम दिया था। आज की कथा भी यहीं से आरंभ। अब सबसे पहले महाराज मनु के 3 बेटियों की कथा बताने लगे सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को। 3 बेटी कौन? आकुची, प्रसूति और देवहूति। तो जो आकुची नाम के कन्या थे महाराज मनु के सबसे बड़े बेटी, आकुची नाम के जो कन्या थे महाराज मनु के सबसे बड़े बेटी, उसको महाराज मनु के जो बेटी थे उसको रुचि प्रजापति को प्रदान किया गया। ऋषि हैं रुचि प्रजापति, उनके साथ विवाह किए। विवाह करने के पश्चात रुचि प्रजापति के द्वारा आकुची नाम करके कन्या के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जो कहलाए यज्ञ नारायण, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है। जिस दिन यज्ञ नारायण इस धराधाम में आए उसी दिन से फिर पृथ्वी में यज्ञ आदि वैदिक कार्य आरंभ हुए, शुरू हुए। उसी दिन से फिर यज्ञ आदि अनुष्ठान आरंभ हुआ। अब उसके बाद महाराज मनु के जो दूसरी नंबर की बेटी थी जिनका नाम था देवहूति, देवहूति को कर्दम जी के साथ विवाह किए। कर्दम जी कौन है? ब्रह्मा जी के पीठ से कल एक बेटा जन्म लिए थे। कल की कथा में मैं आप लोगों को बताया था, उसका नाम कर्दम। कर्दम मुनि को प्रदान किए। किनको? माता देवहूति को, महाराज मनु के दूसरे नंबर की बेटी। सबको ध्यान से सुनना, ठीक है, बोलना मत। महाराज मनु के सबसे बड़े बेटी को किसको दिए? आकुची को। बताइए, हैं? महाराज मनु के 3 बेटी हुए, आकुची, प्रसूति, देवहूति। आकुची का शादी किसके साथ किए हैं? आप लोग बताइए। वाह, ये तो बड़ा कर लिया जी। आकुची को रुचि प्रजापति के साथ शादी किए। अभी बताया ना मैं आपको थोड़ी देर पहले, किनके साथ शादी किए? एक एक चीजों को ध्यान से समझना। रुचि प्रजापति के साथ शादी किए और उनके द्वारा एक बेटा का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ यज्ञ नारायण। उसी दिन से फिर पृथ्वी में यज्ञ आदि वैदिक कार्य आरंभ हुए। अब उनके जो दूसरी नंबर की बेटी है किनके? महाराज मनु के, उनका नाम है देवहूति। उनको कर्दम ऋषि के साथ शादी किया गया। कर्दम ऋषि के साथ शादी करने के बाद कर्दम ऋषि के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ, 9 कन्याओं का। तो जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र थे, कल की कथा में बताया था मैं आप लोगों को, ब्रह्मा जी 9 मानस पुत्रों को जन्म दिए थे। वो महाराज कर्दम के जो बेटी थे देवहूति के द्वारा जो जन्म लिए थे उनको ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को प्रदान किया गया। अब जोड़ी बनता है गया, अब सृष्टि बनेगा, सब मनुष्य जीव लोग आएंगे, स्त्री पुरुष। ये दुनिया शुरुआत कहाँ से हुआ उसको कल से मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। दुनिया खत्म कैसे होता है उसको भी कल बताया हूँ आपको। तो 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया गया। अब उसके बाद 10वें नंबर में माता देवहूति के गर्भ से कर्दम मुनि के द्वारा एक पुत्र के जन्म लिए जो कहलाए कपिल नारायण, जो भगवान विष्णु के 24वें अवतार में से 5वें नंबर के अवतार हैं। पंचमे कपिलो नाम, भगवान कपिल नारायण का जन्म हुआ। कपिल नारायण सिद्धावतार माना गया है। कपिल नारायण के जन्म होने के बाद कर्दम मुनि माता देवहूति को छोड़ करके वन के मार्ग चले गए। माता देवहूति कपिल नारायण के पालन पोषण करने लगी। पालन पोषण करते 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 जब कपिल नारायण थोड़े बड़े हुए, 16 वर्ष 18 वर्ष की अवस्था में आए, तब उनके माता देवहूति कपिल नारायण से कहे कि पुत्र, मैं जानती हूँ तुम साक्षात भगवान हो। अपने पुत्र से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम साक्षात भगवान हो। हे पुत्र, मुझे जीव के गति का वर्णन करो कि जीव इस संसार में आता कैसे है। जीव अर्थात आप और हम सब लोग। ये माता देवहूति पूछ रही है। देवहूति कौन? महाराज मनु के दूसरे नंबर की बेटी, कर्दम ऋषि की पत्नी। कपिल नारायण से कहती है कि संसार में जीव के गति वर्णन करो, जीव आता कैसे है, करता क्या है, करना क्या चाहिए, जीव के संपूर्ण गति को मेरे वास्ते वर्णन करो। तब कपिल नारायण अपने माता देवहूति को बिठाए और बिठा करके सांख्य शास्त्र सुनाए। सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र में जीव के गति का वर्णन किया गया है। देखो, वैज्ञानिक लोग तो अभी खोज किए हैं कि हम माँ के पेट में कैसे जन्म लेते हैं, पहला महीना में क्या होता है, दूसरा महीना में क्या होता है, तीसरा महीना में क्या होता है, फिर हम कैसे जन्म लेते हैं। लेकिन आज से
हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने ये महापुराण महाग्रंथ लिखा है, जिसमें इन सारे चीजों को पहले से लिख दिए हैं। क्योंकि शिव पुराण या भागवत महापुराण का रचना अभी नहीं हुआ है, आज से 5,500 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी इसको पहले से लिख चुके थे। सांख्य शास्त्र में संपूर्ण चीजों का वर्णन किया गया है, जीव के संपूर्ण गति का। तो अपने माता जब देवहूति पूछी कपिल नारायण से कि हे पुत्र मुझे सांख्य शास्त्र सुनाओ, तब कहने लगे आए सुनहु मातु यह कथ कहानी, समुझत सरिसन जात बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परबस जीव श्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रेकंता। है माँ, मैं तुम्हें जीव की गति का वर्णन करता हूँ। जीव इस दुनिया में आता कैसे है? सर्वप्रथम माता और पिता के रज और वीर्य के मेल से। जब माता और पिता के रज और वीर्य मेल होता है तो माता और पिता के रज और वीर्य के मेल से सर्वप्रथम आप और हम सब लोग एक अणु के रूप में, एक अंश के रूप में माँ के गर्भ में आविर्भूत होते हैं, तिरोभूत होते हैं, प्रादुर्भूत होते हैं। धीरे धीरे वो अणु वृद्धि करने लगता है और अंडाकार हो जाता है। प्रथम मास में मांस के पिंड बन जाता है, अंडाकार बन जाता है, और दूसरे मास में फिर वह मांस के पिंड वृद्धि करने लगता है। तृतीय श्री सांख्य शास्त्र में इसको कपिल नारायण बता रहे हैं माता देवहूति को, शिव महापुराण के अंतर्गत। और तृतीय मास में धीरे धीरे वह बालक वृद्धि करते 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 और उसके शरीर, उसके उंगलियां, उसके पैर, उसके हाथ, उसके नाक, ये सब के संरचना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में हड्डी, नस, चर्म इनका निर्माण होता है। पांचवें महीने में रोम, चमड़ा, मज्जा, वसा, इन सभी चीजों का निर्माण होता है। छठवें महीने में वह बालक के आंख, मुंह, नख, इन सभी चीजों का रचना होता है। और सातवें महीने में वो जीव जो है संपूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाता है, कंप्लीट। तैयार होने के बाद फिर जैसे सातवें महीने पूर्ण होता है वह बालक एक झिल्ली से आवृत हो जाता है, झिल्ली से ढक जाता है, जिसको बोलते हैं जरायुज। झिल्ली से आवृत हो जाता है। और उस काल में माता के द्वारा जितने भी चीज हम माता खाती है, आप लोग जो ग्रहण करते हो, माता के अंदर में एक नाड़ी होता है जिसको बोलते हैं आप्यायनी नाड़ी। ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य जो है वो 3 नाड़ी है, इला, पिंगला, सुषुम्ना। कुंडली जागृत करने वाले योगी लोग, साधक लोग इन सभी चीजों का विशेष रूप से क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं। तो उसमें भी माता के अंदर एक और नाड़ी होता है जिसको बोलते हैं आप्यायनी नाम करके नाड़ी। तो माता जो भी खाती है उसका रसांश उस बालक के आप्यायनी नाम करके नाड़ी से जा करके उस बालक के नाभि में जुड़ता है, जिससे उस नाभि के मार्ग से माँ के द्वारा खाए गए हुए अन्न के अंशांश रसांश उस बालक के गर्भ में जाता है उस नाड़ी के माध्यम से, जिससे वह बालक वृद्धि करने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसको आप लोग नेरवा बोलते हो। वह बालक के गर्भ में माँ जो भी खाती है उसका रसांश उसके अंदर जाता है, वह बालक वृद्धि करने लगता है 7वें महीने में। फिर 7वें महीने से वो भगवान को प्रार्थना करना शुरू करता है कि हे प्रभु, इस माँ के पेट रूपी कुंभी पाक नरक से मेरे को बाहर निकाल दो प्रभु, क्योंकि माँ के पेट एक कुंभी पाक नरक ही तो है। माँ के पेट जो है एक कुंभी पाक नरक ही है, वहां मल मूत्र मिष्ठा मज्जा ये सब चीज है, और वही सब में आप और हम सब लोग पड़े थे 9 महीना तक। तो कहता है कि व्याकुल हो जाता है वह बालक और बोलता है कि हे प्रभु, इस माँ के पेट रूपी कुंभी पाक नरक से मेरे को बाहर निकालो प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। मैं बाहर निकलने के बाद आपको नहीं भूलूंगा प्रभु, आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, भगवान नाम जप करूंगा। बार बार भगवान को पुकार करते रहता है। और 7वें महीने से पुकार करते 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 जब 9 माह 13 दिन होता है, तो 9 माह 13 दिन में फिर भगवान उसके ऊपर दया करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करके भगवान फिर प्रसूति नाम करके वायु चलाते हैं। कौन से वायु? प्रसूति नाम करके वायु चलाते हैं, जो वायु माता के शरीर में स्पर्श होते ही योनि का द्वार खुल जाता है, और योनि के द्वार खुलते ही 9 माह 13 दिन में वह जीव आप और हम सब लोग इस संसार में आते हैं। और जैसे इस संसार में आते हैं, आते ही हम तुरंत भगवान को भूल जाते हैं, आते ही। जबकि माँ के पेट में हम कितना लंबा चौड़ा प्रार्थना किए रहते हैं। कपिल नारायण बता रहे हैं अपने माता देवहूति को, महाराज मनु के पुत्री को, कि हे प्रभु, मैं आने के बाद आपको नहीं भूलूंगा प्रभु, आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा,
सतत मैं आपके एहसान, आपके ऋण को नहीं भूलूंगा प्रभु। लेकिन नमक हरामी जैसे हम आते हैं, जिस प्रकार बादल से गिरते समय पानी तो स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र होता है, लेकिन जमीन के स्पर्श पाके मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, जैसे जमीन से टच होता है, ठीक उसी प्रकार आते समय तो आप लोग, हम लोग, सब लोग शुद्ध थे, बुद्ध थे, प्रबुद्ध थे, लेकिन इस संसार में आते ही तुरंत गंदा हो गए। जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सारे संसार को अपने इशारे में नचाती है, वो भगवान की जो वैष्णवी माया है, सृजन मोहन योग माया है। स्पर्श पाते ही वो जीव माया में पड़ जाता है, और जन्म लेते ही आप देखना कोई भी बच्चा रोना शुरू करता है। जैसे जन्म लेता है हम लोग बोलते हैं वो रो रहा है, लेकिन वो रोता नहीं। उसकी आवाज को ध्यान से सुनना, क्या आवाज आता है जब वो रोता है तो? कहाँ 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 कहाँ, वो कहता है कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। माया देवी है सावई नित्या मम माया विरत्या, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। और जन्म लेते ही बालक सबसे पहले किससे प्रेम करता है? अपने माँ के दूध से। माँ से प्रेम नहीं करता। जो कुछ घटना बता रहा हूँ ये सब आप लोग भी करते आए हो, मैं भी करते आया हूँ, हम सब यही करते आए हैं। जन्म लेते ही सबसे पहले किससे प्रेम करते हैं? माँ के दूध से। जन्म लेते ही स्वार्थ, माया। उस बच्चे को सिखाता कौन है? दूध को खींचा कैसे जाता है, सोचो। लेकिन उस बालक के मुंह को टिकाते ही स्तन में वो बालक दूध को खींचना शुरू कर देता है। वो उस बाल्यावस्था में सीखा कैसे कि इसको खींचने से दूध अंदर आता है? माया। जिमी माया वस जीवल अपनानी। अब थोड़े से बड़ा होता है तो दूध से प्रेम हट जाता है, माँ के गोद से प्रेम करने लगता है। और थोड़ा बड़ा होता है, माँ के गोद से भी प्रेम हट जाता है। किससे प्रेम करता है? खिलौनों से प्रेम करता है। हम सब यही करते आए हैं। और थोड़ा बड़ा होता है, खिलौने से भी प्रेम हट जाता है, पुस्तक कापियों से प्रेम करता है। और थोड़ा बड़ा होता है, पुस्तक कापियों से भी प्रेम हट जाता है। फिर तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। और बड़ा होता है, फिर वो अपने पत्नी से प्रेम करता है। और बड़ा होता है, पत्नी से भी प्रेम हट जाता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। और बड़ा होता है, बच्चों से भी प्रेम हट जाता है, पोता पोतियों से प्रेम करता है। और बड़ा होता है, और कितना बड़ा होगा जी, मर जाता है फिर। ऐसे करते करते वो मर जाता है, लेकिन आखिरी तक भगवान से प्रेम नहीं करता। आखिरी तक वो भगवान से प्रेम नहीं करता। जबकि माँ के पेट में भगवान को प्रॉमिस करके आया था कि प्रभु मैं आने के बाद आपको नहीं भूलूंगा। ये जीव की गति है। और फिर मर जाता है। मरने के बाद फिर कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चींटी अपने कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त करता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी चरपट पंजरी नाम करके स्तोत्र में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे निवासम अंगम गलितम पलितम तुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते कृत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आसा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो जो जीव है आता है और आने के बाद फिर मर जाता है। यही क्रम चलते रहता है। फिर मरना मरना सब कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो। हमारे पूज्य पिताजी अपने कथा प्रसंग में कहा करते थे, राम कथा में, 84 लाख योनि में घूम आया अरे नर तरना सका तु भव सागर अपार है। 84 लाख योनि में घूम आया अरे नर तरना सका तु भव सागर अपार है। कूल है अगाध देखो जल जंतुओं से घिरा, पंजर पुरानी पोत पत में पतवार है। देवी की दया से देख दुर्लभ शरीर मिला, साधना समक्ष योग मुक्तियों का द्वार है। कूल है समक्ष देखो लक्ष्य को न भूल जाना तुम्हें भैया समुद्र उस पार है। मनुष्य तन क्यों मिला इसको हम समझ ही नहीं पाए, गंवा दिए व्यर्थ। जबकि देव दुर्लभ माना गया है मनुष्य देह को। भगवान हमको हर प्रकार की योनि दे देते हैं, मनुष्य बस नहीं बनाते। मनुष्य क्यों बनाते हैं? भगवान फाइनल डिसीजन करने के लिए बनाते हैं। चल तेरे को एक मौका दे रहा हूं, तू चाहे तो इस मौका का फायदा उठा के संसार रूपी सागर से पार हो जा।
इसलिए भगवान फाइनल डिसीजन करने के लिए हमको मनुष्य योनि देते हैं, लेकिन इस मनुष्य योनि को भी पा करके हम आया गया और बकाया में जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आहा न चले पद संत समागम में, न चले कर दान जहां फलने का, रसना न चली हरि कीर्तन में, मन मार्ग चला जग को छलने का। भगवान हमको हाथ क्यों दिए हैं? दान करने के लिए दिए हैं, कर्म करने के लिए दिए हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए दिए हैं। भगवान के कथाओं में ताली बजाने के लिए दिए हैं। पैर क्यों दिए हैं? सत्संग में जाने के लिए दिए हैं, तीर्थाटन करने के लिए दिए हैं, परिश्रम करने के लिए दिए हैं, कर्म करने के लिए दिए हैं। यदि हम उसका उपयोग ही नहीं किए तो? आंख क्यों दिए हैं? इस आंख से हम भगवान के दिव्य छवि, दिव्य सौंदर्य को निहारें, इसलिए आंख मिला है। मुंह क्यों मिला है? राम नाम कहें, मुख की शोभा राम नाम है। भगवान का स्मरण करें, भगवान के भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। और यदि मुख मिलने के बाद हम इसका सदुपयोग नहीं किया और केवल बरसाती मेढक जैसे टर टर करते रहे तो क्या मतलब है? ये हृदय क्यों दिए हैं? भगवान के कथा सुनने से हमारे हृदय गदगद ना हो तो ये हृदय बेकार है। कान क्यों दिए हैं? भगवान के कथा श्रवण के लिए दिए हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, आप लोग मानस पढ़े होंगे, अयोध्या कांड में जिस समय राम जी वाल्मीकि के आश्रम गए, बड़ा सुंदर कथा है। अयोध्या कांड में जिस समय राम जी वाल्मीकि के आश्रम गए, वाल्मीकि जी राम जी के प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानके। राम कथा का बड़ा पावन प्रसंग है। प्रार्थना करने के बाद राम जी वाल्मीकि जी से पूछे कि मुनिराज 14 वर्ष का मुझे वनवास मिला है, आप बताइए कि 14 वर्ष में कहाँ निवास करूं? वाल्मीकि जी हंस दिए, बोले राम बड़े विचित्र बात करते हो, कहाँ निवास करूं? पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं हो? जहां जहां नहीं हो मेरे को बता दो, फिर उस जगह में मैं छांट के बताऊंगा कि तुम 14 वर्ष कहाँ निवास करोगे। राम जी बोले मैं तो सब जगह हूँ निराश या राम मैं सब जगह जानी, मैं लौकिक स्थान की बात कर रहा हूँ, कहाँ निवास करूं। तब महर्षि वाल्मीकि राम जी को रहने के लिए 14 स्थान दिए मानस में। कौन कौन से स्थान? सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी क्या दिए? पहला स्थान मानस का। राम जी कहाँ निवास करेंगे? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा सुरसरी गंगा नदी के समान है, निरंतर बहते रहे भरते रहे फिर भी जो तृप्त ना हो। समुद्र कभी इस बात को नहीं कहता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मताओ मताओ बस हो गया, किसी नदी को नहीं कहता। जितना भी नदी का जल जाके उसमें समावेश हो जाए, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। वैसे जितना भी भगवान की कथा सुनो, मन तृप्त नहीं हो, आप उनके हृदय में निवास करो। और दूसरा, किसके हृदय में निवास करो? तो दूसरा स्थान दिए, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया। भजन का सबसे ज्यादा आनंद तो हमारे पीछे वाले माता राम लोग ही ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ, तो विज्ञ नहीं स्वजन, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय में दम्भ नहीं है, कपट नहीं है, जो दूसरों से जलता नहीं है, जो दूसरों को सुखी देख करके स्वयं सुखी होता है, जो दूसरों को दुखी देख करके स्वयं दुखी होता है, आप उनके हृदय में निवास करो। और तीसरा स्थान वाल्मीकि जी सबसे महत्वपूर्ण दिए, क्या? जाहि न चाहिए कबहि कछो, तुम सह सहज सने बसहु सदा तिनके हृदया, जो राउर सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो स्वप्न में भी आपसे कुछ नहीं चाहता प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करो। जो केवल आपको चाहता है। जिस दिन शिव महापुराण के कथा में आरंभ किया, पहले दिन ही आपको इस बात को बताया था, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, जो केवल भगवान को चाहता है, आप उनके हृदय में निवास करो। जो निस्वार्थ भक्ति करता है आपका, जिसके अंदर केवल एक ही भाव हो, भक्त सुचाह नहीं पद ब्रह्मर, चाह नहीं सुर राज कहावो, चाह यही सुचिलोक यहे, सिया राम के पाहन नेह लगावो। मैं बस इतना चाहता हूँ प्रभु, मेरा मन रूपी भौरा सदैव आपके चरण रूपी कमल में भ्रमण करता रहे। वो भगवान के चरणार बिंद के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। ना उसको धन की कामना रहता है, ना प्रतिष्ठा की कामना रहता है, ना मोह की कामना रहता है, ना उसका कोई स्वार्थ रहता है। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। तो ये कान क्यों मिला है हमको? भगवान के कथाओं को सुनने के लिए मिला है। मुख क्यों मिला है? भगवान के नाम पावन नामों को उच्चारण करने के लिए। और यदि ये सब नहीं किए तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, व्यर्थ आपने मनुष्य जीवन गंवा दिया। तो वो चौथा काल में जब बूढ़ा हो जाता है, आप हम सब लोग बिस्तर में सोए रहते हैं, अपने बेटा को 4 बार आवाज देते हैं, तो हमारे बेटा भी हमारे आवाज को नहीं सुनता और बोलता है डोकरा दिन भर चिल्लात रखेगा बोल के।
जब वो समय आ जाता है तब हम पश्चाताप करते हैं कि आहा, मैं क्या अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। मन्नाडे को जानते हो आप लोग? कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से भाई, जानते हो? पुराने ख्यालात वाले ऐसे सभी लोग जानते होंगे। मन्नाडे एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, आप लोग कदाचित सुने होंगे इसी भाव पे। लागा चुनरी में दाग, लग गया दाग, बाद में पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? ओहो, मैं दाग लगा डाला। जाते आया तो मैं स्वच्छ था, शुद्ध था, लेकिन जाते समय दाग लगा के जा रहा हूं। मैं उसको बहुत सारा प्रॉमिस करके आया था, लेकिन वो सब कर नहीं पाया। पछताता है। तब हम पछताते हैं कि आहा, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अनेक प्रकार के ग्लानि। तो तब पछताने से क्या फायदा? आज कुछ करो। तो माता देवहूति को अनेक प्रकार के उपाय बताए। तो उसके माता पूछती है कि बेटा, जीव के उद्धार का उपाय क्या है? यदि ये जीव अपना उद्धार चाहे उसको क्या करना चाहिए? सांख्य शास्त्र के अंतिम पॉइंट, इसके बाद फिर अगला पद टॉपिक में चलेंगे। बोले जीव ऐसे करता है, तो यदि जीव उद्धार पाना चाहता है, मनुष्य जीवन के कल्याण पाना चाहता है, तो कल्याण का साधन क्या है? तो कपिल नारायण बोले कल्याण का साधन एकमात्र भगवान नाम का आश्रय है। भगवान के नाम का आश्रय ले ले। भगवान के नाम का आश्रय लेने से ही जीव का कल्याण हो सकता है, अन्यथा गतिर नास्ति। तो बोले भगवान के कौन से नाम का आश्रय? तो बोले इति षोडशकः नामना कलिकलमौ शनासनम। उस 16 अक्षर वाला जो भगवान के नाम है वही केवल जीवों का कल्याण कर सकता है। सांख्य शास्त्र का साथ हर युग का एक मंत्र होता है श्रोता समाज, युग मंत्र जिसको बोलते हैं। सतयुग का मंत्र अलग था, त्रेता का मंत्र अलग था, द्वापर का मंत्र अलग और कलयुग का मंत्र अलग। कलयुग का मंत्र क्या है? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का महामंत्र। उस दिन जिस दिन हमारा स्वागत कर रहे थे आप लोग आपके गेट से, तो बहुत सारे उड़िया बंधु लोग हमसे मिले थे। गुरुजी आप उड़िया समझते हो कि नहीं पूछ रहे थे। कौन कौन मिले थे? हाथ उठाओ जरा। आप ही लोग थे, हमसे मुलाकात किए थे। उत्कल प्रदेश में विशेष रूप से इस भाव को भगवान चैतन्य महाप्रभु व्याख्या किए हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल प्रदेश से निकले थे और इसी नाम का प्रचार किए थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो कदाचित आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक आध दिन बताऊंगा मैं। अच्छा, जिस दिन फ्री रहूंगा उस दिन। तो चैतन्य महाप्रभु इस नाम के प्रचार किए। कलयुग में केवल यही नाम सार है। तुलसीदास जी भी इस बात को लिखे, कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है। बाकी आप जितने नियम कर रहे हो, अनेक प्रकार के जितने भी प्रकार के उपाय कर रहे हो, सब बेकार है। क्योंकि कोई व्यक्ति कलयुग में यज्ञ अनुष्ठान उपवास पूरे नियम धर्म से नहीं कर सकता। तो अनेक प्रकार के जो उपाय हैं उन सब चीजों को छोड़ो, केवल भगवान के नाम का आश्रय लो। क्योंकि भगवान का नाम ही सार है। जब आप लोग मरते भी हो तो आपके पीछे लाई छीटने वाला भी बोलता है राम नाम सत्य है। ठीक है, वो कोई दूसरा चीज सत्य है नहीं बोलता। ठीक है ना? उपवास व्रत सत्य है, नियम धर्म सत्य है, यज्ञ व्रत सत्य है, तपस्या सत्य है, टोटका सत्य है, ये सब नहीं बोलते है ना। तो इन सब चीजों को छोड़ो, केवल भगवान के नाम का आश्रय लो, क्योंकि एकमात्र भगवान के नाम ही आपका कल्याण करेगा। बाकी जितने टोटका करते हो आप लोग, जितने प्रकार के उपाय करते हो, जितने प्रकार के व्रत करते हो, ये कोई भी व्यक्ति कलयुग में इन सभी चीजों को सही धर्म से पालन नहीं कर सकता। और कलयुग में तुलसीदास जी स्पष्ट लिखे हैं, कविता कामिनी कला कांत गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं कि कली युग केवल नाम आधारा। कली संतरण उपनिषद में भी कहा गया है, हरर नामैव हरर नामैव हरर नामैव एव केवलम कलौर नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। नाम का आश्रय लोगे तभी तरोगे, नहीं तो मरोगे। एकमात्र नाम भगवान की। तो कपिल नारायण अपने माता को बोली कि कलयुग में सबसे मुख्य चीज क्या है? एकमात्र भगवान के नाम। भगवान के नाम का आश्रय लोगे, आप संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे हरि नरा भजन्त्यति दुस्तरम तरन्ति ते। अपने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र के उपदेश करके कपिल नारायण फिर गंगा सागर की ओर गए और गंगा सागर में जाके निवास किए। यहाँ महाराज मनु के दोनों बेटियों की कथा विश्राम। अब महाराज मनु की जो तीसरी नंबर की बेटी थी उसका नाम था प्रसूति। अब शिव महापुराण के शुभारंभ, मुख्य कथा, महानायक की कथा शिव महापुराण के शुभारंभ करने लगे सूत जी महाराज। कहे अब जो प्रसूति था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। दक्ष प्रजापति के बारे में कल आप लोगों को बताया था, ब्रह्मा जी के अंगूठा से जन्म लिए थे। अनेक प्रकार के जप तप सिद्धि साधना से परिपूर्ण हो चुके थे। अनेक प्रकार के सिद्धियों से ओत प्रोत थे इसका शरीर।
सर्वसमर्थ थे वो चाहे तो नया इंद्र वरुण कुबेर बना सकते थे, ये पावर था उसके पास। इंद्र वरुण कुबेर सब देवता उनके अधीनस्थ थे, सारे देवता उनके आदेश का पालन करते थे। इतने बड़े सुप्रीम पावर में बिठाए थे दक्ष को, प्रजापति शब्द से उनको संबोधित किया जाता था, प्रजापति के आसन में उनको बिठाए थे। तो महाराज मनु अपने तीसरे बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किए। दक्ष और प्रसूति का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद प्रसूति के द्वारा, दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति के गर्भ से सबसे पहले, ऐसे तो दक्ष के बहुत सारे बेटियों की गिनती आते हैं, लेकिन मुख्य 10 बेटी हुए जिसका विवाह धर्म देवता के साथ किया गया, शांति आदि। फिर महाराज दक्ष के एक और बेटी हुए प्रसूति के गर्भ से, उसका नाम हुआ रोहिणी और रेवती, उनका विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। फिर उनके गर्भ से 4 और बेटी हुए, दीति, अदिति, कद्रु, विनीता, उनको कश्यप ऋषि को दिया गया। ऐसे कि दक्ष प्रजापति अपने बेटियों का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ करने लगे, और ऋषियों के साथ करके अब यहाँ से फिर वंश बढ़ने लगा। अब दक्ष प्रजापति के सब बेटी हुए, सब जमाता हुए। दक्ष प्रजापति के अंदर एक इच्छा था कि एक बेटी और होना चाहिए जिसका शादी मैं नहीं करूंगा, उसको अपने घर में रखूंगा, लेकिन अभी वो बेटी नहीं हुई है। ठीक है, अब इस कथा को यहीं पे रोके। कौन? सूत जी महाराज। अब महाराज मनु के 2 पुत्र थे, बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। तो प्रिव्रत जब विवाह करने योग्य हुए तो प्रिव्रत को बोले बेटा विवाह करो। प्रिव्रत बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों विवाह नहीं करोगे? तो प्रिव्रत बोले धनानि भूमोपस्वत्र कोष्ठे भार्याग्रह द्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कर्म के अनुसार जाने वाला जीव अकेला है, हमारे साथ कोई नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं करूंगा। काते कांता कास्ते पुत्रा संसार में विचित्रा, ना कोई किसी के पुत्र होते हैं ना कोई किसी के पिता होते हैं, मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर स्वयं ब्रह्म जी आए, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव आकर के प्रिव्रत को समझाए बेटा हमारा इच्छा है जाओ तुम विवाह करो। तब ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करके प्रिव्रत वृषपर्वा की बेटी बर्हिष्मति नाम करके कन्या से विवाह किए। पूरी कथा समझते रहना। महाराज मनु के 3 बेटियों की कथा हुआ, अब दोनों बेटाओं की कथा चल रहा है, सृष्टि निरूपण। महाराज प्रिव्रत किनसे विवाह किया? ब्रह्मा जी के कहने पर वृषपर्वा की बेटी बर्हिष्मति से। और अपने पत्नी से वो बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने पत्नी के नाम से एक नगरी बसाए जिस नगरी का नाम रखे वो बर्हिष्मतिपुरी। उसके बाद बहुत काल तक महाराज प्रिव्रत राजकाज किए। फिर प्रिव्रत के बेटा हुआ महाराज अग्नित। अग्नित को राजगद्दी में बिठा के प्रिव्रत बन के मार्ग चले गए। फिर अग्नित भी बहुत काल तक राजकाज किए। फिर अग्नित ने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम हुआ नाभि। फिर नाभि जब राजगद्दी में बैठने योग्य हुए तो नाभि को राजगद्दी में बिठा के महाराज अग्नित भी बन के मार्ग चले गए। अब नाभि जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने मेरू देवी नाम करके कन्या से विवाह किया। किनसे विवाह किया? मेरू देवी। और मेरू देवी के गर्भ से महाराज नाभि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ ऋषभदेव। महाराज नाभि के द्वारा मेरू देवी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लिए जिसका नाम हुआ ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म वाले भाई लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं भगवान ऋषभदेव। ये भी भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार है। ऋषभदेव जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो ऋषभदेव को राजगद्दी देकर के महाराज नाभि भी बन के मार्ग चले गए। ऋषभदेव भी बहुत काल तक राजकाज किए। उसके बाद ऋषभदेव अपने ही समान 100 पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत। फिर भरत को राजगद्दी देकर के ऋषभदेव भी बन के मार्ग चले गए भगवान नाम जप करने के लिए, अरहम के प्रचार करने के लिए, नमो अणिहंताणम नमो सिद्धाणम नवकार मंत्र जैन धर्म के प्रचार करने के लिए। अब भरत राजा बने। भरत भी बहुत काल तक राजकाज किए। जब उनका चौथा पन आया तो महाराज भरत मन में विचार किए, हो यन विषय विराग गृह बसत भाव चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। मेरा चौथापन आ गया लेकिन अभी भी मैंने भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। चलो ये कहाँ मैं राजकाज पत्नी परिवार के बीच में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते रहा। इस प्रकार सोच करके महाराज ऋषभदेव जी महाराज भरत राजगद्दी छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे जा करके भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करने लगे। सूर्य नारायण इनके ऊपर प्रसन्न होकर के इनको चाक्षुषी विद्या प्रदान किए। किनको? महाराज भरत को। जब महाराज भरत को चाक्षुषी विद्या प्रदान की, एक दिन की बात है, भरत माला लेकर के गंडकी नदी के किनारे जप करने के लिए बैठा हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस कथा को 5वें स्कंद में वर्णन किए हैं। सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को माला जप करते बैठे थे। अचानक एक हिरणी गर्भवती थी,
दौड़ते हुए चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे एक सिंह उसको खाने के लिए दौड़ रहा था। महाराज भरत माला जप करते करते इस दृश्य को देख रहे थे। वो हिरणी अचानक अपने प्राण बचाने के लिए गंडकी नदी में कूदती है। उसी समय उसका प्रसव हो गया, मृग का बच्चा गंडकी नदी में बहने लगा। वो हिरणी कुछ दूर में जाकर के प्राण त्याग देती है। अब इधर महाराज भरत जो थे इस दृश्य को देख रहे हैं। वो सिंह जो था वो वापस लौट गया, लेकिन वो हिरण का बच्चा गंडकी नदी के जल में डूबने लगा। महाराज भरत विचार करने लगे, आहा ये मृग का छाना कहीं डूब के मर जाएगा। इस प्रकार विचार करके उस मृग के बच्चा को ला करके अपने आश्रम में पालन पोषण करने लगे। कौन? महाराज भरत। पालन पोषण करते करते कुछ दिन बीता। अब उसको उस मृग से प्रेम हो गया, क्योंकि जिसके साथ हम ज्यादा रहते हैं स्वाभाविक है उससे हमको प्रेम हो जाता है। प्रेम हो गया, और जिनसे ज्यादा प्रेम होता है दिन भर उसी का नाम मुख में आता है, तो वो दिन भर अह मृग कुणा का, मृग कुणा का, मृग कुणा का, इस प्रकार मृग मृग करने लगे। ऐसे करते करते महाराज भरत के अंतिम समय आया, मृत्यु का समय। जब काल उसको लेने पहुंचा तो मृग को याद करते करते वह मर गया। और हमारे पुराणों में कहा गया है, श्रोता समाज, अंते यामति सागति, मनुष्य मरते समय जिस चीज को याद करके मरता है दोबारा वह उसी योनि को प्राप्त होता है। मृग मृग कहते हुए मरे तो वो दूसरे जन्म में मृग योनि में जन्म लिए। इसीलिए कहा जाता है घर में कभी कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं पालना चाहिए। क्या पता मरते समय आप उसको देखते देखते याद करते करते मर गए। कुत्ता पाले हो, कुत्ता को देखते हुए कुत्ता कुत्ता बोल के मर गए, अगले जन्म में आप। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ठीक है। तो अंते यावती सागति, तो मृग योनि को प्राप्त हुए। लेकिन सूर्य नारायण की कृपा से उनके पास जो चाक्षुषी विद्या था, चाक्षुषी विद्या से उनको पूर्व जन्म के बाद याद था। पश्चाताप करने लगे, आहा कांचार्थ स्मृतम ज्ञानम हरर नामैव केवलम, सड़े से कांच के टुकड़े के लिए उस मृग के लिए मैं भगवान के नाम को भूल गया। अब जैसे करके भी मेरे को इस मृग योनि को त्यागना है और भगवान फिर से मनुष्य बनना है, क्योंकि मनुष्य योनि प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भजन कीर्तन कर सकते हैं। अब कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी लोग कथा सुनने तो नहीं आ सकते, तीर्थ नहीं जा सकते, दान धर्म नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, माला जाप नहीं कर सकते, ये सब केवल मनुष्य कर सकता है। इसीलिए तो मनुष्य योनि को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया है। मानस में देव दुर्लभ योनि कहा गया है। न रतन सव नहीं कव नहीं देहि, जीव चराचर जाचत यहि। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम षडभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद में आता है श्लोक, सबसे दुर्लभ है मनुष्य योनि। उसको यदि हम पाए हैं तो आज उसका सदुपयोग कर लें। पश्चाताप करने लगे हिरण की योनि में। पश्चाताप करते करते जब इनका अंतिम समय आया तो वह ब्राह्मण कुल के चिंतन करते हुए प्राण त्यागे। तो तीसरा जन्म में फिर यही महाराज भरत ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। तीसरा जन्म में भी संयोग से इसका नाम पड़ा भरत। लेकिन वो जब से जन्म लिए थे ना तो किसी से बात करते थे, ना तो किसी के बात सुनते थे, एक जड़ के समान, जड़ अर्थात अज्ञानी के समान रहते थे, इसलिए इसका नाम हुआ जड़ भरत तीसरे जन्म में। इनके बाप लोग इनको बोलते थे, इनके भाई लोग, जाओ बेटा खेत में मेड़ा बना के आना, गड्ढा खोद के आ जाते थे, जाओ खेत के रखवाली करना। खेत में जाते थे, बोलते थे राम की चिड़िया, राम के खेत खाओ पक्षी भर भर पेट, मैं भी राम का तुम भी राम का, ये अनाज भी राम का, रोकने वाला, और सबको बुला बुला के चराते थे। आखिरी में उनके भाई लोग हताश होकर उनको घर से निकाल दिए। जब घर से निकाले तब महाराज भरत, उनको तो तीनों जन्म का बात याद था, तब वो विचार किए, बोले अच्छा हुआ अब मेरे भक्ति में कोई बाधा देने वाले नहीं है, अब मेरे कोई घर परिवार का माया मोह का बंधन नहीं है, अब मैं निर्विवाद रूप से भगवान का भजन करूंगा, एक फकीर के समान जीवन जीऊंगा। इस प्रकार विचार करके फकीरी में जीवन जीने लगे। वो फकीर का जीवन कैसा होता है जानते हो आप? कभी खाने के लिए 56 भोग मिल गया तो भी कोई खुशी नहीं, कभी खाली पेट सोना पड़ गया तो भी कोई दुख नहीं, कभी सोने के लिए समुद्र के फेन के समान बिस्तर मिल जाए तो भी कोई खुशी नहीं, कभी फुटपाथ में सोना पड़े तो भी कोई दुख नहीं, पूरा दुनिया वाले सम्मान कर रहे हैं तो भी कोई खुशी नहीं, पूरा दुनिया अपमान कर रहा है तो भी कोई दुख नहीं। फकीर का जीवन एक ही भाव, मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं। ऐसे एक फकीर का जीवन होता है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया जो। ऐसे फकीर में जीवन जीने लगे। उसका सिद्धांत था, आसमान है तो अलग से छत की क्या आवश्यकता, भुजाएं हैं तो अलग से तकिए की क्या आवश्यकता, धरती माता है तो अलग से बिस्तर की क्या आवश्यकता, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट। एक दिन वो खलिहान में बैठ के ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। ब्रह्म ज्ञानी कौन? महाराज जड़ भरत।
कुछ चोर लोग माता भद्रकाली से मन्नत मांगे थे कि अरे माता भद्रकाली, आज यदि हमारा बलि अच्छा से हो गया, आज हमारा चोरी, वो लोग चोरी करने जा रहे थे, आज यदि हम लोग अच्छे से चोरी कर लिए तो आपको हम नर बलि देंगे। नर बलि देने के लिए माता भद्रकाली को मन्नत मांगे थे। इत्तफाक से उस दिन उन लोगों का चोरी अच्छा से हो गया। जब चोरी अच्छा से हो गया तो एक आदमी को नर बलि देने के लिए काटने के लिए ले जा रहे थे। ले जाते समय अचानक वो जो आदमी को ले जा रहे थे वो छूट के भाग गया, क्योंकि मरने का डर किसको नहीं होता है? मौत से कौन नहीं डरता? कल्पांत काले प्रफुल्लट कपाले समग्र लोके विप्रश्मसाने। मौत से निर्भय और स्वतंत्र केवल देवादिदेव भगवान शंकर रहते हैं। बाकी मौत का डर इस संसार में सबको रहता है। इंद्र वरुण कुबेर कोई भी क्यों ना हो, केवल एकमात्र भगवान शंकर ही हैं जो मौत के बाद के दृश्य को पहले धारण कर लेते हैं। कल्पांत काले प्रफुल्लट कपाले, क्योंकि मरने के बाद जो परिणाम होता है उसको तो अपने शरीर में लेकर के लेपन करके चलते हैं। श्मशान स्वा क्रीड़ा स्वमर पिशाचा सहचरा गणाय मुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम। ऐसे भोले बाबा। तो वो आदमी जो जिसको बलि देने के लिए जा रहे थे छूट के भाग गया। अब छूट के भाग गया तो वो चोर लोग विचार किए, बोले आज मंगलवार अमावस्या है, आज हमको बलि देना था। अब वो आदमी भाग गया, अब हम कैसे करें, क्या चीज को बलि दें? अचानक वहां खलिहान में जड़ भरत बैठ के माला जप कर रहे थे। विचार किए, वो भाग गया तो क्या हुआ, ये है इसको उठा लेते हैं। बोले जड़ भरत को उठा लिए। जड़ भरत विचार किया, बोले लोग मेरे को मारने ले जा रहे हैं, लेकिन जड़ भरत को डर नहीं था, क्योंकि भगवान के भक्त को भी मौत से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिस मृत्यु को देख के सारा संसार घबराता है, भगवान के भक्त उस मृत्यु को अपने आराध्य के साथ मिलन समझता है। मरूंगा तब तो मिलूंगा, मौत को वो मिलन समझता है। तो बड़े खुशी से चले गए। अब एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, दूसरा कंधे में यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र दिख रहा है। जैसे उसको स्नान करवा के बलि देने के लिए माता भद्रकाली के सामने रखे, जैसे उनके ऊपर तलवार गिराना ही चाहते थे बलि देने के लिए, माता भद्रकाली से नहीं रहा गया। क्योंकि माता भद्रकाली देवी भागवत में स्पष्ट कही है, अहो ब्रह्मण्य देवस्व दृष्ट्वा ब्रह्मण्य त्वया ब्राह्मणो मम देवता। मैं ब्राह्मण का सम्मान करती हूँ, ब्राह्मण को मैं देवता मानती हूँ। जो ब्राह्मण सही अपने धर्मनिष्ठ होता है, धर्म का पालन करता है, जो गायत्री संध्या से परिपूर्ण है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा तो मैं स्वयं करती हूँ, माता भद्रकाली देवी भागवत में कहती है। और जब उस ब्राह्मण जड़ भरत को बलि देना चाहते थे, माता भद्रकाली से नहीं रहा गया। विग्रह से बाहर प्रकट हुई भगवती, भयानक स्वरो विद्युद्दाम समप्रभा प्रगपते स्कंदस्थतम भूषणम कन्या विहिकरवाल खड्गस्ताभर सहिताम हस्तै चक्र गदा सखेट विशिखां चापकर तर्जनी विभ्राणाम ललाटकाम ससधरा दुर्गा त्रम भजे लम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणी अमरात अंबिके मालया कुबेर भुवन स्वाहा महानंदाग्ने कोड़े चवाय ब्रह्मगवाहिनी नैऋत्यम दंतायसाने सोलधारणी पाताले विष्णु विरूपा सिंहले देवमोनि सुरसा चमड़ी पेरंकायाम भद्रकालिका रामेश्वरी से तबंद बिंबा प्रसत्तने बिंडिया भंग देशे कामाक्षा नीलपर्वते वाराणस्य मन्नपूर्णा गया छत्रगेश्वरी कुरुक्षेत्र भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी पराद्वारिकायां महामाया मत्रा महेश्वरी। भगवती प्रकट हुई, किलकारी मारते हुए जय घोष करते हुए भगवती चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या नृत्य करने लगी। तो भीषण क्रोध करके भगवती उन चोर लोगों के गला को काट देती है। और चोर लोगों के गला को काटने के बाद, चोर लोगों के गला को काट के उनके मुंड को उछाल उछाल कर भगवती रक्तपान करती है, शोणित पान। कौन? माता भद्रकाली। और शोणित पान करने के बाद जड़ भरत को अभय प्रदान की। जड़ भरत हाथ जोड़ के माँ जगदम्बा के प्रार्थना करने लगे। जड़ भरत जगदम्बा के प्रार्थना की, स्तुति के, भगवती उनको आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो जाती है। अब बचत शेष जीवन में फिर वो सिंधु सौभीरपति महाराज रघुगण को दिव्य उपदेश करके, ज्ञानोपदेश करके जड़ भरत भी मोक्ष के अधिकारी हुए। ये महाराज मनु के बड़े बेटा का प्रसंग। अब महाराज मनु के जो छोटे पुत्र हैं उनकी कथा एक एक करके लाइन के बाद चले आ रहे हैं सूत जी महाराज। उनके छोटे बेटा जो थे उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद सुनीति नाम करके कन्या से विवाह किए। विवाह करने के पश्चात भी जब उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रहे थे, तब अपने पत्नी के हठ करने पर वह सुरुचि नाम करके कन्या से विवाह किए। और सुरुचि नाम के कन्या से विवाह करने के पश्चात भी जब उनको पुत्र नहीं हुआ तो बड़े दुखी थे। शुभ समय पा करके नारायण के काल बलि के प्रेरणा से उनके यहाँ दोनों पत्नी के गर्भ से फिर एक एक पुत्र हुए। बड़े बेटा का नाम था ध्रुव, सुनीति के बेटा का नाम, और सुरुचि के बेटा का नाम था उत्तम कुमार, जिसमें बालक ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में ही तपस्या करके भगवान विष्णु के साक्षात सगुण साकार स्वरूप को अपने सामने प्रकट कर दिए। और फिर वह भगवान विष्णु के पराभक्ति करके मोक्ष के अधिकारी हुए। इस प्रकार महाराज मनु के दोनों बेटाओं की भी कथा को वर्णन किए।
फिर शौनक आदि 88,000 ऋषि पूछे, किनसे? सूत जी महाराज से, कि हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमको ये बताइए, महाराज मनु के सब सृष्टि को तो आपने बताया, दक्ष के बारे में भी आपने बताया कि दक्ष का विवाह प्रसूति नाम करके कन्या से हुआ, जिन्होंने कई सारे बेटियों को जन्म दे करके कई सारे ऋषियों को साथ उनका विवाह करवाया। हमने सुना था कि दक्ष के घर में माँ भवानी का भी आगमन हुआ था, माँ जगदम्बा भी जन्म ली थी। उस कथा को आप कृपा करके हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, सावधानम तया सुनो। अब जो कथा मैं बताने जा रहा हूँ उस कथा को सावधान होकर के मन लगा करके सुनो, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और शिवलोक मवाप्नोति, शिव के परम दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे ऋषियों, उस पावन कथा को मैं तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा जी एक दिन अपने बेटा दक्ष प्रजापति को ब्रह्मलोक बुलाए, दक्ष को, और दक्ष को बुला करके कहे, पुत्र दक्ष। बोले जी पिताजी। बोले बेटा, तुम प्रजापति के पद को प्राप्त कर लिए हो, लेकिन वो पद की गरिमा तभी है पुत्र जब तुम त्रिदेवों की साधना एक साथ करो, तीनों देवताओं की उपासना एक साथ करो, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। क्योंकि तुम केवल मेरे पूजा करोगे तो उससे पूर्ण नहीं कहलाओगे, केवल नारायण की पूजा करोगे तो भी पूर्ण नहीं कहलाओगे, त्रिदेवों की पूजा करना पड़ेगा तुम्हें। तो बोले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पिताजी? दक्ष पूछे। तो बोले बेटा, अपने घर में एक विराट यज्ञ के आयोजन करो और उस यज्ञ में प्रजापति के कुर्सी में बैठने से पहले, उस राज सिंहासन में बैठने से पहले तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा करना पड़ेगा। बोले जो आदेश पिताजी। वह विराट यज्ञ के आयोजन करते हैं और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी को आमंत्रित किए। ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, ब्रह्मा जी की पूजा किए। फिर विष्णु जी जो थे वो दक्ष के इष्ट देवता थे। दक्ष के इष्ट कौन है? नारायण। दक्ष जो थे वो परम वैष्णव करते रहते थे, भगवान नारायण की उपासना में नित्य निरंतर वह लगे रहते थे। तो विज्ञ स्नेही स्वजन दक्ष प्रजापति भगवान महादेव की उपासना करने के जब समय आया तो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, आपका और नारायण का तो मैंने पूजा कर लिया, अब शिव पूजा के लिए शिव को कहाँ निमंत्रण देने भेजूं? तो ब्रह्मा जी बोले बेटा, शिव नहीं आएंगे। तो जब शिव आएंगे नहीं तो फिर उनका पूजा कैसे करूं पिताजी? तो बोले बेटा, शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करो। और शिवलिंगों को स्थापित किया गया और शिवलिंगों को स्थापित करके दक्ष प्रजापति के द्वारा शिवलिंग के पूजा करवाया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एक साथ पूजा किए और पूजा करने के बाद दक्ष फिर प्रजापति के आसन में आरूढ़ हुए। अब वो कहलाए दक्ष प्रजापति। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि गंधर्व अंतरिक्ष ग्रह पर्यंत सब दक्ष के अधीन। ब्रह्मा जी से जस्ट नीचे वाले पद में थे वो, सोचो कितने पावरफुल थे। त्रिदेवों के बाद सीधा दक्ष की गिनती आता था, दक्ष के बाद इंद्र वरुण आदि। तो दक्ष उस आसन में बैठने के बाद फिर ब्रह्मा जी उसको बोले बेटा, आज मैं तुमको एक गोपनीय बात बताता हूं बेटा। बोले आदेश पिताजी। बोले नारायण को आने दो पुत्र। बोले नारायण जी को बुलाए। बोले इस काम को मैं किसी और को भी सौंप सकता हूं बेटा, लेकिन मेरे सारे पुत्रों में मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र तुम हो। दक्ष ब्रह्मा जी के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे, जो अपने कर्मों के कारण ब्रह्मा जी का नाम रोशन किए थे, और नारायण के भक्तों में भी तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि इस काम को तुम करो। बोले वो क्या काम है पिताजी? तो नारायण जी बोले पुत्र दक्ष, जगदम्बा को प्रसन्न करो, माँ भवानी की उपासना करो, तपस्या करो माता का, और तपस्या करके माता से वरदान मांगो कि वो तुम्हारे बेटी बन के जन्म ले। और यदि माँ भवानी तुम्हारे बेटी बन करके जन्म ले लिए तो फिर तुम अपने उस बेटी का विवाह शिव के साथ करवा देना, जिससे शिव और शक्ति जो अलग हुए हैं फिर से दोनों एक हो जाएंगे पुत्र। क्योंकि सृष्टि के कार्य को संपादित करने के लिए, ये संसार के संरचना के लिए सबसे बड़े त्याग या सबसे बड़े कुर्बानी यदि किसी ने दिया है तो वो केवल महादेव ने दिया है पुत्र। अपने शक्ति को अपने से पृथक कर दिया। क्यों? जन कल्याण के लिए, आपके हमारे हम सब के कल्याण के लिए शिव शक्ति से अलग हो गए थे, और शक्ति को शिव से पुनः मिलाने के लिए तुम शक्ति को अपनी बेटी बना लो, और जब वो तुम्हारी बेटी बनेगी तब उसका विवाह शिव से करवा लेना। क्योंकि ब्रह्मा बोले मैं तो सावित्री के साथ पूर्ण हूँ, नारायण भी लक्ष्मी के साथ पूर्ण है, लेकिन शिव बस अकेले हैं, कैलाश में बैठे रहते हैं, पूरे शरीर में भस्म आदि लेपन किए हैं, मुंडमाला पहने हुए हैं, वैराग्य के चरम सीमा में है वो।
ना उनके पास कोई जाने की हिम्मत करते, ना उनसे कोई बात करने की हिम्मत करते। एकमात्र नंदी वश है जो उनके सेवा में लगे रहते हैं, उनको देख देख के रोते रहते हैं। नारायण जी बोले, सच बताऊं बेटा दक्ष, तो महादेव की इस अवस्था मेरे से भी देखा नहीं जाता। महादेव की इस वैराग्य की अवस्था को मैं भी सहन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि महादेव का घर बस जाए, महादेव गृहस्थ हो जाएं, बैरागी शिव, प्रेमी शिव हो जाएं। उसके लिए तुमको तपस्या करके जगदम्बा को बेटी के रूप में पाना पड़ेगा। बोले, जो आदेश पिताजी। नारायण और ब्रह्मा जी के आदेश पालन करके दक्ष एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे। नीम के वृक्ष को भगवती का प्रतीक माना जाता है। नीम के वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके माँ भवानी के नवारण मंत्र के जप करते हुए तपस्या करने लगे। नवारण मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये नवारण मंत्र है। इस मंत्र से भगवती के कठोर तपस्या करने, निराहार रह करके अन्न का त्याग कर दिए, जल का त्याग कर दिए। 100 वर्ष बीत गए, माँ भवानी प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि जगदम्बा निर्गुण निराकार स्वरूप में है। अभी जगदम्बा को रूप देना है, सगुण साकार स्वरूप। दक्ष उनके तपस्या करते 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 कई समय बीत गए। यमाराध्य विरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचया योगिभिः यामद्यं प्रकृते वदन्ति मुनियस्ततत्त्वार्थविज्ञः परां तां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदां। आखिरी में दक्ष के तपस्या पूर्ण हुआ। दक्ष के सामने में निर्गुण निराकार वो परम ब्रह्म स्वरूपा जगदम्बा अष्टभुजा रूप धारण करके सिंह के ऊपर आरूढ़ होकर के प्रकट हुई भगवती। घंटासूलहलानि मुसलय चक्रम धनुः सायकम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिधांसो लंभो सुंडे सैरा। भगवती प्रकट हुई। भगवती के स्वरूप को देखे दक्ष चकित रह गए। हाथ जोड़ के दक्ष प्रजापति कहने लगे, माँ मत समः पातकी नास्ते पापाग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। बोले, हे माँ, मैं आपके शरणागत हूँ। माँ भवानी कही, क्या इच्छा है पुत्र? बोले, इच्छा तो बहुत सा था माँ, लेकिन आपके स्वरूप को, आपके कांति को, आपके सौंदर्य को देखने के बाद सारी इच्छा पूर्ण हो गए। दक्ष भगवती की स्तुति किए, प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे। दक्ष के सामने जब भगवती प्रकट हुए, कौन? माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, सर्वेश्वरी भगवती शिवा। माँ शुंभने, माँ शुंभ, माँ चंडमुंड विनाशिनी, माँ रक्तबीज संहारिणी, जय महिष दानव मर्दनी, काली है तो ही कपालनी। हे माँ तो सृष्टि सृजन करे, तो ही दानवों का दलन करे। दुर्गा तो ही लक्ष्मी, तो ही सरस्वती का स्वरूप है। कण कण में तो ही समाई है, तो ही छाव है, तो ही धूप है। दक्ष देखे माँ भवानी को। माँ भवानी दक्ष से कहे, क्या इच्छा है पुत्र? दक्ष कहने लगे कि हे माँ भवानी, मैं आपको अपने बेटी के रूप में पाना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे बेटी बन करके जन्म लो भवानी। माँ भवानी कहती है, मैं तेरे बेटी बन के जन्म तो ले लूंगी दक्ष, किंतु ध्यान रहे सदा शंभु अर्धांग विनाशनी। मैं सदा सर्वदा से केवल भगवान महादेव के वाम भाग में विलास करने वाली हूँ। मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ। यद्यपि मैं आदि कुंवारी हूँ। माँ भवानी, माँ दुर्गा को आदि कुंवारी माना जाता है और माँ पार्वती को सदा सौभागिनी माना जाता है। यद्यपि मैं आदि कुंवारी हूँ शक्ति, लेकिन यदि मैं जन्म ली तो मुझे शिव को प्रदान कर देना, सदा शंभु अर्धांग विलासिनी, क्योंकि मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ केवल शिव हैं। दक्ष कहता है, मैं वचन देता हूँ माँ, सही समय आने पर मैं आपका विवाह शिव के साथ करूंगा। भगवती कहती है, तो मैं भी तुझे वचन देती हूँ दक्ष, शुभ समय पा करके मैं तेरी बेटी बन करके जन्म लूंगी। माता आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देने के बाद दक्ष वापस आए। दक्ष वापस आने के बाद उनकी जो पत्नी थी, कौन? माता प्रसूति उनके द्वार में पूजा किए, द्वारचार पूजा। कहे, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं स्वामी, शायद आपका तप पूर्ण हो गया। दक्ष कहने लगे, हाँ देवी,
हाँ प्रिय, मैं माँ भवानी मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि वो मेरे बेटी बन करके जन्म लेंगे। और वही शुभ समय आया, चैत्र शुक्ल पक्ष दुर्गाष्टमी के दिन दक्ष प्रजापति के घर में माँ भवानी, माँ आदि शक्ति पुत्री बन करके अवतरित होती है। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुंद भी हे सहनाई बजाने लगे, जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथा वच जय जयकार ध्वनि होने लगा और माँ भवानी जन्म लेती है। सारे देवता लोग माँ भवानी के रूप देखने के लिए आए, ऋषि मुनि लोग आए। जब कोई बेटी का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं, तो माँ भवानी के जन्म में सब लोग सोहर गाने लगे। भगवती के जन्म हुआ, सब लोग सोहर गान किए, मंगलाचरण किए, जय जयकार ध्वनि किए। ब्राह्मण आए, नामकरण करने का समय आया। सप्तर्षि मंडल को बुलाया दक्ष, और सप्तर्षि मंडल को बुला करके बोले मेरे बेटी के नामकरण करना है, बताओ क्या नाम रखें उसका। सप्तर्षि मंडल ज्योतिष गणना किए, काल गणना किए। काल गणना करने के पश्चात बोले आप भी तो ज्योतिष में निष्णार्थ हैं प्रजापति दक्ष, नाम अक्षर तो स से निकला है, लेकिन नाम क्या देना है वो आप विचार कीजिए। दक्ष कहे हम इसे सती कहेंगे। दक्ष अपने बेटी का नाम रखते हैं सती, हम इसे सती कहेंगे। दक्ष अपने सभी पुत्रियों में सर्वाधिक प्रेम सती से ही करते थे। सारे बेटियों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रेम सती से करते थे। सती के लालन पालन करने लगे, बड़े आनंद के साथ एक पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भी प्रसूति को भी जगत जननी की जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े आनंद के साथ वो लोग जीवन यापन करने लगे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, ब्रह्मा जी पुनः दक्ष प्रजापति को बुलाया ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाने के बाद दक्ष बोले आदेश पिताजी, बोले पुत्र विश्वजनीन कार्य को व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए तुम्हारे घर में तुमको नारायण की उपासना करना पड़ेगा, और जिसमें संसार में सभ्यता संस्कृति स्थापना करने के लिए तुमको एक आचार संहिता की रचना करना है। मनुष्य जन्म ले लिए, लेकिन मनुष्यों को जीना कैसे है ये तुमको सिखाना है पुत्र, ये तुम्हारा दायित्व है। सभ्यता संस्कृति मर्यादा मानव समाज के लिए तुमको स्थापित करना है, तो एक आचार संहिता की रचना करो, दक्ष संहिता बनाओ, जिसमें दक्ष संहिता में मनुष्य को रहना कैसे है, जन्म लेने के बाद मनुष्यों को क्या करना चाहिए, युवा अवस्था में क्या करना चाहिए, शैशव अवस्था में क्या करना चाहिए, मनुष्य के जीवन से लेके मरणोपरांत जो जो कार्य हैं, प्रत्येक कार्य कैसे करना है, हमको कैसे जीना है, इन सब की रचना करना है तुम्हें। तो दक्ष ब्रह्मा जी के आदेश पालन करके आए, और आने के बाद दक्ष इसी बीच में रचना करने लगे। तो उनके रचना ठीक ढंग से नहीं हो पाया व्यवस्थित, तो बोले बेटा नारायण की तपस्या करो, क्योंकि जगत पालक जब तक नारायण को तुम प्रसन्न नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो दक्ष प्रजापति अपने पत्नी प्रसूति से कहे प्रसूति हमें संसार में बहुत से कार्य करने हैं, जिसके लिए हमें नारायण जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। हम नारायण की तपस्या करने जा रहे हैं, तुम हमारे प्रिय पुत्री सती का और साथ ही पूरे सभी प्रकार के हमारे राज्य का प्रजाओं का ध्यान रखना, और चंद्रमा आदि देवताओं को सभी प्रकार के कार्यभार दायित्व सौंपे। कश्यप ऋषि को बुलाए। कश्यप ऋषि से दक्ष प्रजापति बड़े प्रेम करते थे, अत्रि से भी प्रेम करते थे, भृगु से भी प्रेम करते थे, सब उनके जामाता थे। तो इन सब से कहे मेरे आते तक के मेरे राज्य का मेरे प्रजाओं का तुम ध्यान रखना, और सभी को ये दायित्व देकर के दक्ष नारायण जी की तपस्या करने के लिए चले गए। अब इसी बीच में भगवान शंकर कैलाश में एकांत बैठे रहते थे, अकेला शांत मौन, न उनको दिन का शुद्ध था न रात का शुद्ध था। एक दिन भगवान शंकर विचरण करने के लिए निकले हुए थे। भोले बाबा कैलाश में रहते रहते उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो विचरण करने के लिए निकले। नंदी उनके साथ हो लिए। परम वैराग्यमय स्वरूप में थे भगवान महादेव। ना तो उनके गले में नाग हैं, न ललाट में त्रिपुंड है, न से जटा बांधे हुए हैं, पूरा जटा खुला हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है भगवान का। वैराग्यमय स्वरूप, रक्त चंदन के त्रिपुंड लगाए हुए हैं भगवान महादेव, और हाथ में केवल त्रिशूल लेकर के, बिना डमरू के त्रिशूल लेकर के चले जा रहे हैं। जाते जाते अचानक भगवान शंकर एक नदी के किनारे बैठे। उनको अच्छा लगा वहाँ का दृश्य। बड़ वृक्ष के नीचे बैठे। बड़ वृक्ष के नीचे बैठे तो अचानक भगवान शंकर कुछ सुनने लगे। उनके कानों में कुछ सुनाई देने लगा। क्या सुनाई देने लगा? वेद जो है निंदनीय है, वेद जो है निंदनीय है। कभी भी किसी व्यक्ति को वेद के हिसाब से नहीं चलना चाहिए।
वेद जो है असभ्य लोगों के लिए रचा गया है। ना कभी किसी को वेद पढ़ना चाहिए, ना वेद का सम्मान करना चाहिए। भगवान शंकर सुने, बोले आवाज कहां से आ रहा है? ये आवाज ब्रह्मा जी के मुंह से निकल रहा था। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, बताया था मैं आपको। एक कल्प की कथा, अब ये दूसरे कल्प की कथा। एक कल्प की कथा में भगवान शंकर उसके मस्तक भंजन किए थे। जिस समय अग्नि स्तंभ प्रकट हुए थे सामने में, नारायण जी और ब्रह्मा जी के युद्ध के बीच में जब भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान सदाशिव ब्रह्मा और नारायण के मध्य में जब प्रकट हुए थे, तो उस बीच में अग्नि स्तंभ के स्वरूप में 5वां मस्तक भंजन किए थे भैरव को बोल के। एक कल्प की कथा। अब ये दूसरे कल्प की कथा। कारण कल्प कल्प हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। प्रत्येक कल्प में भगवान महादेव के लीलाएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान महादेव एक नए स्वरूप के साथ, एक नए लीला के साथ आते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी जब वेद की निंदा करने लगे, उठाया त्रिशूल और ब्रह्मा जी के 5वां मस्तक का भंजन किए। जाकर के ब्रह्मा जी के 5वां सर कट गया। 5वां सर कटने के बाद भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि हैं तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण और भगवान शंकर ब्रह्म हत्या किए हैं। तो फिर भगवान शंकर ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए काशी गए और काशी में जाकर के भगवती भागीरथी गंगा में स्नान किए और काशी में भीख मांगते हुए, उसी ब्रह्मा जी के खोपड़ी से भीख मांगते हुए, भीख मांगते 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 वह जीवन यापन करने लगे। और उनका भिक्षा तभी पूर्ण हुआ जिस समय आगे चल करके वहां माता अन्नपूर्णा निवास करेगी। अन्नपूर्णा जिस दिन उनको भीख देती है, तभी भगवान शंकर का पेट भरता है। तो काशी में भगवान महादेव अब विचरण करने लगे। अब इस बीच में ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए अब इधर ब्रह्मा जी के 5वां सर कटा, 4 सर ही थे। सारे देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए, सारे ऋषि मुनि लोग भयभीत हो गए कि ब्रह्मा जी के 5वां सर कट गया, अब दक्ष तपस्या से उठेगा तो क्या होगा। इधर दक्ष के नारायण जी की तपस्या पूर्ण हुआ। नारायण जी इनके सामने प्रकट हुए। बोले क्या इच्छा है पुत्र? बोले प्रभु, मैं मनुष्यों के सभ्यता और संस्कृति के लिए दक्ष संहिता का रचना करना चाहता हूँ, जिसमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। बोले तथास्तु, जाओ पुत्र करो। दक्ष आ करके नारायण जी के लिए, नारायण जी के कहने पर दक्ष सभ्यता संस्कृति के एकांत में बैठ करके रचना करने लगे, सभ्यता संस्कृति को लिखने लगे, वो दक्ष संहिता का। उसके बाद फिर लिखने के बाद बड़े प्रसन्न होकर के अपने पत्नी को इस बात को बताने के लिए जैसे घर आए, आने के बाद उनको पता चलता है कि ब्रह्मा जी के 5वां सर कट गया। दक्ष बड़े क्रोध में आए, प्रसूति से कहें। तब तक के माता सती भी युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी भगवती। सती दौड़ते दौड़ते आई, अपने पिता को आलिंगन किए, अपने पिताजी के चरण वंदन किए। सती से दक्ष प्रेम किए। प्रेम करने के बाद अपने पत्नी के पास गए, जा करके कहने लगे, प्रसूति किसने पिताजी के 5वां सर को काटा है? प्रसूति कहती है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है स्वामी जो मैं कह पाऊंगा। भृगु जी के पास गए। भृगु, कश्यप, सारे ऋषियों को बुलाए, सप्तर्षियों को। बोले मेरे पिताजी के 5वां मस्तक भंजन किसने किया? सप्तर्षि बोले भगवान सदाशिव ने किया है। जैसे सुने दक्ष क्रोध में आए। दक्ष के भी लंबे लंबे दाढ़ी बाल बढ़ चुके थे। दक्ष उसी समय कहता है, वो अघोरी, वो कपाली, मुंडमाला धारण करने वाला असभ्य इंसान, जिसके पास ना तो पहनने के लिए वस्त्र हैं, न रहने के लिए घर है, न उसके साथ रहने वाले कोई सभ्य पुरुष हैं, ऐसे असभ्य व्यक्ति, वो तो नारायण और ब्रह्मा के कहने पर मैं उनका पूजा कर दिया था, कहने पर उनका पूजा कर दिया था। वो पूजा करने योग्य भी नहीं है, वो अमर्यादित है, सभ्यता नहीं है उसके पास। भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहने वाला, उसने मेरे पिता का अपमान किया है। जब तक कि मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, आज के बाद मैं बाल नहीं धारण करूंगा, दाढ़ी मूछ नहीं रखूंगा। क्रोध में आकर के छुरा से वो अपने सर के पूरे बाल को अपने हाथों से काट डाले, अपने पूरे दाढ़ी को निकाल दिए, मूछ को निकाल दिए, और दाढ़ी मूछ भद्र हो गए पूर्ण रूप से। और भद्र होकर के पीत वस्त्र धारण किए, ऊर्ध्वपुंड लगाए, ऊर्ध्वपुंड नारायण जी के तिलक, गले में तुलसी माला धारण करके अपने राज सिंहासन में बैठे। और राज सिंहासन में बैठते ही सबसे पहला घोषणा दक्ष का, आज के बाद कोई शिव का सम्मान नहीं करेंगे। जो शिव का सम्मान करेंगे उसे मेरे सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस असभ्य के सम्मान करने वाले, उस असभ्य शिव के नाम लेने वाले, उसकी पूजा करने वाले व्यक्ति भी असभ्य होंगे। और मेरे सभ्य समाज में असभ्यों का कोई स्थान नहीं है। तो जो मेरे सभ्य समाज में रहना चाहते हैं वो शिव का सम्मान नहीं करेंगे।
और रहना सबको सब है कहाँ? दक्ष के पास। बोले मैं उसके पूजा से उसको वंचित करता हूं। नारद जी आ गए महादेव के पास। महादेव लीला में बैठे, नेत्र बंद किए हुए ध्यान की अवस्था में थे। नारद जी आए, आकर के कहने लगे महादेव महादेव। बोले बाबा नेत्र खोले, सामने देखे नारद को। बोले क्या बात है नारद? बोले प्रभु आपको आपके पूजा से दक्ष वंचित कर दिए, आज के बाद अब आपका कोई पूजा नहीं करेंगे, दक्ष ने ये घोषणा किया है। महादेव नारद को देखे, बोले वो उसकी समस्या है, मेरा नहीं। फिर आंख बंद कर दिया। शांत एकांत मौन। बोले प्रभु मैंने आपसे कहा कि आपकी पूजा नहीं होगा आप संसार में। बोले मैंने तुमसे कहा ना नारद, वो दक्ष की समस्या है, मेरा नहीं। फिर समाधि में चले गए महादेव। अब दक्ष शिव जी को चिढ़ाने के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ करता है और एक बहुत विशाल मंदिर बनाता है, बहुत विशाल मंदिर नारायण जी के हेतु। उस चक्र के, उस मंदिर के मुख्य शिखर में भगवान नारायण के शंख और चक्र को स्थापित किए, पीत ध्वज गरुड़ ध्वज स्थापित किए और उस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना करना है। ये उद्देश्य से मूर्तिकार से कहे कि मूर्तिकार एक बड़े सुंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाओ जिसमें नारायण के ऊपर में मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मा विराजमान होना चाहिए। किंतु ध्यान रहे मूर्तिकार, उस नारायण के विग्रह में शिव का स्थान नहीं होना चाहिए, शिवलिंग मत बनाना। मूर्तिकार भगवान विष्णु के सुंदर शेष सैया में सोए हुए, शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, सुंदर भगवान विष्णु जी की दिव्य मूर्ति बनाए। महालक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए स्वरूप और उनके नाभि से एक दिव्य कमल निकला है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। उस मूर्ति को लाया गया कहाँ? उस मंदिर के समीप, दक्ष जो शिव जी के मंदिर बनाए थे उसके समीप। अब उस मूर्ति को मंदिर के अंदर ले जाना है। मूर्ति को जब मंदिर के अंदर ले जाने के लिए सैनिक लोग खींचते हुए ले जाने लगे, वो मूर्ति आगे नहीं बढ़ा। जब मूर्ति आगे नहीं बढ़ा तो दक्ष से सब लोग आके बताया महाराज मूर्ति आगे नहीं बढ़ रही है। दक्ष बोले सैनिकों की संख्या बढ़ा दो। आगे नहीं बढ़ रही है, कितना अहंकार सोचो। सैनिकों की संख्या बढ़ा दो, सैनिकों की संख्या बढ़ाए, पहलवानों की संख्या बढ़ाए, फिर उसको खींचने लगे, फिर भी मूर्ति आगे नहीं बढ़ा। दक्ष को आके बोले फिर भी मूर्ति नहीं बढ़ रही है महाराज। तो बोले हम नारायण को प्रसन्न करने के लिए विशेष यज्ञ करेंगे, विशेष अनुष्ठान जिसमें हमको पारिजात पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। सैनिकों जा करके हमारे पूजा के लिए पारिजात पुष्प लेकर के आओ वनों से। सती सामने आती है, कहती है पिताजी यदि आपके आदेश हो तो क्या नारायण की उपासना के लिए मैं पारिजात पुष्प लेके आऊं? नारायण जी और महालक्ष्मी को पारिजात का पुष्प बड़ा प्रिय है। नारायण जी और महालक्ष्मी को पारिजात का पुष्प, क्योंकि समुद्र मंथन से निकला हुआ है। महालक्ष्मी के भाई हैं पारिजात, समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष है। तो बोले आपके यदि आदेश हो तो मैं जाऊं पिताजी पारिजात लेके आऊं? बोले बेटी लेकिन तुम इतने सुकोमलांगी हो, कोमल हो तुम, वो घने वनों में मिलते हैं, तुमको असंख्य कष्ट होंगे। बोले मैं आपकी पुत्री हूँ पिताजी। बोले मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं कर रहा हूँ, पुत्री के तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं है पुत्री जो तुम संपन्न न कर सको, तुम दक्ष की पुत्री हो। दीति, अदिति, रोहिणी, इन सबको बुलाए, दक्ष की पुत्री थी ये सब। बोले तुम सभी जाओ सती के सहयोग प्रदान करने के लिए, और जाकर के सती पारिजात पुष्प का चयन करेगी, साथ में पुष्प लेकर के आना, मैं नारायण के लिए उपासना करूंगा। सती अपने बहनों को, कुछ सखियों को, कुछ दासियों को साथ में लेकर के घने वन में प्रवेश करती है। प्रवेश करते 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 अचानक सती एक पुष्करिणी के तट में पहुंची। कौन? सती एक पुष्करिणी के तट में पहुंचती है। पुष्करिणी किसे कहते हैं? सरोवर, तालाब को। तालाब के किनारे पहुंचती है। तालाब के किनारे पहुंचती है तो उसको सुंदर, उस तालाब में कमल दिखने लगा, बड़ा सुंदर कमल था। सती जाकर के पारिजात पुष्प के साथ, नारायण को कमल भी बड़ा प्रिय है, नारायण जी को कमल और तुलसी बड़े प्रिय हैं। तो विचार की, बोले मैं कमल भी ले जाती हूँ, पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे। तो कमल लेने के लिए उस सरोवर के किनारे जैसे जाती है, अचानक उस कमल के पत्ते में रुद्राक्ष की माला को देखती है। द्रक्षा रुद्राक्ष माला प्रगटदेव भवान प्रयक्षंत सौक्षम। रुद्राक्ष की माला, एक दाना माला था, उसको देखते ही सती को आप ही आप उस रुद्राक्ष से प्रेम होने लगा। रुद्राक्ष को उठा लेती है
उठाने के बाद उस कमल के पुष्प को खींचती है और जैसे रुद्राक्ष को उठा के आई, रोहिणी से कहती है, बहन रोहिणी, ये बड़े सुंदर एक दाना मिला है मेरे को, एक मनका मिला है, जरा विचार करो ना ये मनका क्या है। रोहिणी कहती है, ये हमारे पिताजी को यदि पता चलेगा कि तुम रुद्राक्ष को स्पर्श किया हो तो पिताजी तुम्हारा त्याग कर देंगे। यदि हमारे पिताजी को पता चले कि तुम रुद्राक्ष के स्पर्श से, ये निकृष्ट चीज है, इसका त्याग कर दो, रुद्राक्ष का त्याग कर दो कहते हैं। इसको छूने से छूत हो जाते हैं, क्योंकि ये अछूत लोग धारण करते हैं रुद्राक्ष को। रोहिणी बोलती है, अछूत लोगों के धारण करने का चीज है, इसका त्याग कर दो। हम वैष्णव लोग इसको नहीं पहन सकते, वैष्णव लोग इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, हमारे पिताजी का सिद्धांत है। इस प्रकार कह के उसको वापस करने के लिए कहा गया। उसे ले जाकर के, सती की इच्छा तो नहीं था, लेकिन इन लोगों के कहने पर सती ले जाकर के उसको फिर से उसी जल में डाल देती है। अब वो बहते 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 सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी में ही मिला था, सरस्वती नदी से बहते बहते वह रुद्राक्ष के दाना और आगे जाने लगे। जाते जाते अचानक एक तितली आती है, अचानक एक तितली आती है, और तितली आकर के बड़े सुंदर दिख रही थी। वो तितली माता सती के सामने में गुनगुनाने लगी। सती उस तितली के सौंदर्य को देख के मोहित हो जाती है, उसके रूप को देख करके मोहित हो जाती है। उस तितली के पीछे दौड़ने लगी, पीछा करने लगी। वो तितली उड़ते उड़ते आगे जाने लगे और यह सती भी उस तितली के पीछे पीछे जाने लगी। जाते 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 वो तितली एक स्थान में जाकर के विलुप्त हो जाती है, अंतर्ध्यान होती है। सती को होश भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जाते जाते उनके सारे सहेली छूट गए, उनके सारे बहन छूट गए, उनके सारे दासियां छूट गई, क्योंकि वो तितली को देखते हुए उनका ध्यान केवल तितली में था। वो चले जा रही थी। जाते जाते वो एक निर्जन स्थान में पहुंचे, जिस स्थान में सरस्वती नदी बह रही है। नदी के किनारे किनारे गई थी। धो धो करते हुए चिता जल रहा था। कुछ अघोरी लोग बैठे हुए थे वहां पे, पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए। ओंकार ध्वनि का उच्चारण हो रहा था, सुंदर वेद मंत्र का पाठ चल रहा था, और भी विचित्र वेद मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र चल रहा था। सती उस स्थान को देख करके आकर्षित हुई, उस स्थान में प्रवेश की। वो एक आश्रम था। एक ऋषि आए, एक ऋषि आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, दक्ष पुत्री को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आप प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। वह ऋषि के बातों को सुनने के पश्चात सती कहती है, ये कौन सा स्थान है, मैं कौन से स्थान में आ गई हूँ। तब पीछे से आवाज देते हुए एक ऋषि आए और कहने लगे, पुत्री तुम सही स्थान में पहुंचे हो। नियति जो होती है ना पुत्री, जिसको जहां पहुंचना रहता है उसको वहां पहुंचा ही देता है। तुमको तो यहाँ आना ही था ना पुत्री। सती पलट के देखती है, एक बड़े सुंदर ऋषि खड़े थे, अलौकिक सौंदर्य छटा, लंबे लंबे दाढ़ी, गेरू रंग के वस्त्र पहने हुए थे, परम सैव थे वो, रक्त चंदन लगाए हुए। बोले आपका परिचय मुनिराज? बोले परिचय इस शरीर का पूछ रहे हो या आत्मा का देवी? आत्मा का परिचय पूछ रहे हो तो वो तो केवल शिव है, और यदि इस शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो लोग मुझे दधीची कहते हैं। बोले ये स्थान क्या है? बोले मेरा आश्रम है पुत्री। बोले मैं यहाँ पहुंची कैसे? मैंने तुम्हें पहले कहा ना सती, जिसको जहाँ पहुंचना रहता है, जो नियति में होता है वह हो ही जाता है। तुमको यहाँ, तुम्हारा यहाँ आना पूर्व से लिखा हुआ था कि तुमको एक दिन यहाँ आना ही था, इसलिए तुम यहाँ आ गए। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पारिजात पुष्प के लिए आए हो, तुम्हारे पिता के यज्ञ के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पिता का यज्ञ संपन्न नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता खंडित मूर्ति स्थापना करना चाह रहे हैं, और खंडित मूर्ति कभी प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, खंडित मूर्ति का कभी जीवन्यास नहीं हो सकता, खंडित मूर्ति का कभी स्थापना नहीं किया जा सकता। तो बोले मेरे पिता खंडित मूर्ति? बोले हाँ। तो बोले मेरे पिता के उस बनाए हुए मूर्ति में क्या कमी है? बोले वो तो तुम्हारा आत्मा ही तुमको बताएगा। तो बोले वो मेरा आत्मा मुझे कब बताएगा? तो बोले मेरे पीछे पीछे आओ पुत्री। दधीची ऋषि आगे आगे जाने लगे, पीछे पीछे सती जाने लगी। जाते 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 दधीची ऋषि उस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर में पहुंचे। सती भी वहां पहुंची। सती वहां पहुंची तो देखती है एक विशाल काय लिंग उस दधीची के आश्रम में स्थित है। सती शिवलिंग को जैसे देखी, स्वतः सती के मन में प्रेम उत्पन्न होने लगा उस शिवलिंग के लिए, खिंचाने लगी, और आप ही आप आकर्षित होते होते उस शिवलिंग के करीब जाने लगी।
सती उसके करीब पहुंचते 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 उस शिवलिंग के पास पहुंची। अत्यंत लंबा शिवलिंग, शुद्ध स्फटिक संकाशम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम। सती कहती है ये क्या है मुनिराज? बोले यही तो है जो तुम्हारे पिता की मूर्ति में कमी है। बोले मैं समझी नहीं। बोले इसको स्पर्श करके उस मूर्ति को याद करो जो मूर्ति तुम्हारे पिता बनाए हैं। कौन सी मूर्ति बनाए हैं दक्ष स्थापना करने के लिए? नारायण जी का। सोए हुए नारायण जी हैं, नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं और नारायण जी शयन किए हुए हैं। 4 भुजा है नारायण जी के, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में नारायण जी अपने सिर में हाथ रखे हुए हैं, एक हाथ में कमल का पुष्प है, गदा सामने पड़ा हुआ है, गदा को पकड़े नहीं है। नारायण जी के हाथ इस प्रकार स्थित है शेष सैया में। बोले याद करो उस मूर्ति को। सती उस शिवलिंग को पहली बार स्पर्श की। जैसे सती शिवलिंग को स्पर्श की, सती के पूरे शरीर कंपायमान होने लगे, कांप गए। एक अलौकिक आनंद आने लगा उनको स्वतः हृदय से। नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके उस मूर्ति को याद किए। मूर्ति को याद किए तो उस मूर्ति में जो नारायण जी सोए हुए हैं, हाथ ऐसे रखे थे, उस हाथ के नीचे शिवलिंग दिखने लगा, शिव जी का लिंग। सती नेत्र खोली, चमकी, सामने आई। बोले मैं क्या देखी हूं? बोले यही तो सत्य है देवी जिसको तुमने देखा है। बोले सत्य जो होता है वो आंख खोल के नहीं देखा जा सकता। सत्य जो है आंख बंद करके हृदय के नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो खुला नेत्र है ये केवल ऊपरी आवरण को ही देख सकता है, ऊपरी आवरण को। यथार्थ सत्य को जानना है तो ये ऊपरी नेत्र को बंद करना पड़ेगा। हृदय के नेत्र जब तुम्हारा खुलेगा तब तुम आंतरिक दृष्टि से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जो तुमने देखा है वही सत्य है और वही सुंदर है। तो बोले सुंदर कौन है? सती कहती आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। मेरे पिता शिव, ये शब्द मैं सुनी हूँ, आपसे पहले इस शब्द को मैं सुनी हूँ, लेकिन मैं ये सुनी हूँ कि ये हमारे वैष्णव लोग इस नाम को नहीं लेते। ये कोई अघोरी है, कोई अछूत इंसान है, इसके नाम लेने से भी हम अपवित्र हो जाते हैं। मैं ये सुनते आई हूँ बचपना से। बोले मैं उसको ना देखना चाहती हूँ ना सुनना चाहती हूँ, आप मेरे को भ्रमित कर रहे हैं, मेरे साथ कोई छल कर रहे हैं, मुझे जल्दी यहाँ से जाने दीजिए। सती इस प्रकार कह करके वहां से शिव को अछूत मान करके वहां से जाने लगी। सत्य को जानते हुए भी सत्य से मुंह मोड़ के जाने लगी। जाते जाते पारिजात के पुष्प उनको दधीची के पत्नी प्रदान की। बोले ये ले जाओ, तुम कहाँ वन में खोजते रहोगे, ये मैं एकत्र किया हूँ, नारायण के पूजा में काम आएगा। सती उस पुष्प को लेकर अपने पिता को प्रदान किए। उनके पिताजी पारिजात पुष्प नारायण को समर्पित किए। नारायण को समर्पित करने के बाद उनका व्रत पूर्ण हुआ। बोले सैनिकों अब मूर्ति को अंदर ले जाओ। फिर मूर्ति को खींचने लगे, फिर मूर्ति अपने जगह से नहीं हिले। न केवलम भौतस्य राजनम समय बलय बलिनाम च परेशान परावराय स्त्रीजंगमायो येन ब्रह्मादेव वंश प्रणीता। महादेव के अपमान करके कोई व्यक्ति नारायण को सम्मान कैसे कर सकता है, या महादेव के अपमान करने वाले व्यक्ति से नारायण कैसे सम्मानित हो सकते हैं? जिस दिन मैं शिव महापुराण की कथा आरंभ किया उसी दिन की कथा में आप लोगों को मैंने बताया था, महादेव को पाना है तो नारायण की भजन करो, नारायण को पाना है तो शिव की आराधना करो, क्योंकि जब तक महादेव को प्रसन्न नहीं करोगे आपको नारायण नहीं मिल सकते। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। नारायण को पाने के लिए महादेव को भी महादेव की ही पूजा करना पड़ा था, तब जाकर के उसको नारायण मिले हैं। ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म के ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। अखंड ब्रह्मचर्य और योग में संन्यास है, भागवत के मंच ही भक्ति का अभ्यास है। ठीक, अखंड ब्रह्मचर्य योग में संन्यास है, भागवत के मंच ही भक्ति का अभ्यास है। ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म के ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। शिव स्वयं शिव की उपासना किए थे केवल नारायण को प्राप्त करने के लिए। तो जब स्वयं शिव को उपासना करना पड़ा था नारायण को प्रसन्न करने के लिए, आप लोग फिर केवल जाके शिव जी में जल ही चढ़ा रहे हो, हैं उर्धा दाल चढ़ा रहे हो, तो शिव जी थोड़ी मिलेंगे भाई। राम जी को प्रसन्न कर ही नहीं रहे हो, नारायण जी को प्रसन्न नहीं कर। नारायण शिव जी को पाना है तो नारायण को प्रसन्न करो। शिव महापुराण का सीधा सा सिद्धांत है, खोल के देखो आप। शिव महापुराण का सीधा सा सिद्धांत है, चाहे आप रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो, सर्व वेदेषु दृश्यते।
सारे वेदों को पढ़ के देख लो, सभी पुराणों का एक ही सार है, महाशिव महादेव को पाना है तो नारायण के चरणाश्रय में जाना पड़ेगा। जब तक नारायण की कृपा नहीं होगा आप महादेव को पा ही नहीं सकते। कोई भी उपाय कर लो, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लह इकी जोग जतन कर साधे। कितना भी तपस्या करो, कितना भी उपासना करो। तो नारायण जी को खींचने लगे, नारायण जी अंदर गए नहीं। सती को संदेह हुआ, हो ना हो मेरे को जो दधीची बोले थे सही बात को तो नहीं बोले थे, शायद मूर्ति खंडित होगा। तो वो जो मूर्ति को जिस मूर्तिकार ने बनाया था उस मूर्तिकार के पास गए, कौन? सती। और जा करके मूर्तिकार से कहते हैं, मूर्तिकार मेरे पिताजी जो मूर्ति बनाए हैं क्या वो मूर्ति पूर्ण है? मूर्तिकार कहता है, ना देवी वो मूर्ति अपूर्ण है। सती कहती है, मतलब दधीची जी मुझे सही बोले थे। तो बोले वो मूर्ति में क्या कमी है? मूर्तिकार शिवलिंग को ला के दिए, बोले ये नारायण जी जो हाथ रखे हैं ना ऐसे शेष सैया में, उनके हाथ के नीचे शिवलिंग रहता है तभी वो मूर्ति पूर्ण होता है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब वो मूर्ति रहे तब वो मूर्ति पूर्ण कहलाता है। उस मूर्ति में केवल ब्रह्मा और विष्णु है, महेश नहीं है, तो वो मूर्ति पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए वो मूर्ति अंदर नहीं जा रहा है। सती बोली तो मूर्तिकार वो मूर्ति मुझे दो। शिवलिंग को सती पकड़ती है, अपने आंचल में छिपा के लाती है, और छिपा के लाने के बाद मन में विचार की, यदि ये मूर्ति अंदर नहीं गया तो संसार मेरे पिताजी का निंदा करेंगे, मेरे पिताजी के भक्ति के ऊपर उंगली उठाएंगे। मेरे पिताजी, सती अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, वो किसी भी परिस्थिति में कभी ये नहीं चाहती कि मेरे पिता का कोई आलोचना करे, मेरे पिता का कोई अपमान करें, संसार में मेरे पिता को किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, ये सती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। बोले यदि नारायण जी अंदर नहीं गए तो इस सभ्य समाज के बीच में मेरे पिताजी को सिर नीचे करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहती। ये सोच करके चुपचाप आती है माता सती, और नारायण जी के हाथ के नीचे में वही जो शिवलिंग था जो मूर्तिकार उसको दिए थे, उस शिवलिंग को स्थापित किए। जैसे शिवलिंगों को स्थापित किए मूर्ति स्वतः अंदर जाने लगा, नारायण जी का मूर्ति। वेदोक्त मंत्र का पाठ किए, भगवान नारायण जी के गोविंदाभिषेक किए, नारायण जी के पूजन किए। पूजन करने के बाद नारायण जी के प्रणाम करने के लिए दक्ष फिर अंदर आए। जैसे नारायण जी के प्रणाम करने के लिए झुके, उनको अचानक वो शिवलिंग दिखा। दक्ष प्रणाम करने से रुक गए, बोले किसने यहां शिवलिंगों को स्थापित किया? कौन है जो यहाँ इस अघोरी के मूर्ति को स्थापित किया, इस निर्लज की मूर्ति को स्थापित किया, इस कपाली की मूर्ति, इस असभ्य इंसान की मूर्ति को यहाँ किसने स्थापित किया? चिल्लाए जोर से दक्ष। पूरा उनके सभा सन्न रह गए, क्योंकि दक्ष से सब डरते थे, सब उनका सम्मान करते थे। सती घबराते हुए सामने आई, कहने लगी, पिताजी मैंने स्थापित किया है पिताजी। दक्ष जैसे सती ने कहा मैंने स्थापित किया है, दक्ष जोर से चिल्लाए, सते। अचानक फिर वहां पर मृदंग बजने लगे, भेरी सहनाई बजने लगे, आकाश मार्ग से भस्म गिरने लगे, और देखते देखते दक्ष के वो पूरे सभा भस्म स्खलित हो गए। जय जयकार होने लगे, वहां अभियाप जय घोष होने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डमरू बजाते बजाते वहां दधीची पहुंचे। दक्ष देखे दधीची को, कहने लगे, असभ्य शिव के असभ्य भक्त मेरे सभ्य सभा में पहुंच गया। बोले यहाँ क्यों आए दधीची? बोले सैनिकों, पवित्र गंगा जल के प्रबंध करो। ये दधीची और उसके साथी आए हुए हैं, पूरे मुर्दे के रात को मेरे सभा में बिछे हुए हैं, ये सारे भस्म को समेटो, और सुंदर गौमूत्र से वैष्णव श्री सूक्त पाठ करते हुए, पुरुष शब्द पाठ करते हुए, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए मेरे राज्य सभा को पवित्र करो। चूंकि इन लोगों के आने से मेरे सभा पवित्र हो गया, यह पवित्र लोग हैं, कंकाल को स्पर्श करने वाले हैं, मुर्दे के राख को छूने वाले हैं, मुंडमाला पहनने वाले हैं, निकृष्ट रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं लोग। छी 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 छी, पवित्र करो मेरे सभा को। दधीची कहने लगे, किसको किसको पवित्र कराओगे दक्ष? तुम्हारे पुत्री के हाथ को पवित्र कराओ दक्ष, क्योंकि शिवलिंग तो उसी ने स्पर्श किया था।
तुम्हारे नारायण की मूर्ति को पवित्र कराओ दक्ष, क्योंकि उसी मूर्ति में शिवलिंग स्थापित हैं। क्या नारायण भी अपवित्र हो गए दक्ष? जाकर के अपने नारायण के हृदय को पवित्र कराओ, क्योंकि तुम्हारे नारायण के हृदय में नित्य निरंतर मेरे शिव ही निवास करते हैं दक्ष। दक्ष कहता है मैं जानता था दधीची, मैं जानता था मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री से अपराध नहीं हो सकता। मैं जानता था अवश्य किसी ने उसे बहकाया है, और मुझे यह भी संदेह था कि मेरे पुत्री को तुमने ही बहकाया है, उसे भ्रमित किया है। मेरे पुत्री को शिव के प्रति उसके अनुराग बढ़ाया है तुमने, जानबूझ करके मुझे अपमानित करने के लिए मेरे पुत्री के हाथ से तुमने शिवलिंग स्थापित करवाया है। पहले बुलाओ तुम्हारे शिव को। तुमको लगता है तुम्हारा शिव सम्माननीय है, आदरणीय है, तो बुलाओ तुम्हारे शिव को, देखना चाहता हूं मैं। दधीची कहता है मेरे शिव को बुलाने की आवश्यकता नहीं है दक्ष, मेरे शिव तो सर्वत्र हैं, ऐसा कोई स्थान है नहीं जहां मेरे शिव नहीं है। बोले व्यर्थ है कि बातें ना करो दधीची, मैं उसके सगुण रूप को देखना चाहता हूं, बुलाओ। आज मेरे प्रजा भी तो देखें, जिस शिव को वो लोग मेरे डर से सम्मान नहीं करते, तुमको ऐसा लगता है मेरे डर से नहीं दधीची, वो सम्मान करना भी नहीं चाहते तुम्हारे शिव का, बुलाओ। उसमें है ही क्या? एक भी गुण नहीं है उसके अंदर, निर्गुण है वो, निर्लज है, कुबेश है, कपाली है, अकूल है, अगेह है, दिगंबर है, व्याली है, बुराइयों के खजाना है वो। शिव में एक भी अच्छाई बताओ, जिस अच्छाई से कोई व्यक्ति उसका प्रणाम करे या उसका सम्मान करे। उस निर्लज, उस अघोरी को तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग अपने भगवान मानते हैं, ना कि दक्ष। भगवान तो नारायण जैसे होना चाहिए। रक्तम भंजनमः सौंदर्य नेत्रद्वयम्, जिसके अंग अंग में सौंदर्य है, जिसके कांति सौंदर्य है, जिनके प्रत्येक कार्य मधुर है। मेरे नारायण के प्रत्येक कार्य मधुर हैं, लेकिन वो जो तुम्हारे शिव हैं, मुझे भी मेरे मुख को आचमन करना पड़ेगा दधीची तेरे जाने के बाद। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, मुख प्रक्षालन करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे कारण और इस मूर्ख सती के कारण बार बार मेरे मुंह से उस शिव का नाम निकला है, मेरा मुख अपवित्र हो गया। नारायण के नाम लेकर के मेरे मुख को भी पवित्र करना पड़ेगा। इतना चिढ़ता था दक्ष, सोचो शिव से। बोले बुलाओ अपने शिव को, मैं भी तो देखूं। बोले मेरे शिव को कोई ललकार के नहीं बुला सकते, मेरे शिव तो प्रेम के भूखे हैं दक्ष, यदि कोई प्रेम से बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा, प्रेम से बुलाओ। बोले बोले मैं दक्ष उसको बुलाऊंगा। बोले तुम तो उससे प्रेम करते हो ना, तुम बुलाओ। बोले देखो मेरे नारायण की उपासना, नारायण की उपासना के सामग्रियों को देखो, 56 भोग, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के कंद मूल फल। मेरे नारायण के आसन को देखो, रत्न सिंहासन, शेष के सैया। मेरे नारायण के प्रत्येक वस्त्रों को देखो, उनके यज्ञोपवीत को देखो, उनके लिए जो जल है उसको देखो, उनका जो इत्र है उसे देखो। तुम्हारे शिव को क्या चाहिए? दक्ष कहता है मेरे शिव को कुछ नहीं चाहिए दक्ष, मेरे शिव को इन सभी चीजों की आवश्यकता भी नहीं है, तुम्हारे नारायण को आवश्यकता है। मेरे शिव तो एक बेल पत्ता में खींचे चले आते हैं, एक बिल्व पत्र काफी है मेरे शिव के लिए, एक बेल पत्र में मेरे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष बोले सैनिकों, सैनिक दौड़ते दौड़ते आए, बोले बिल्व पत्र लेके आओ। बिल्व पत्र लेके आए, बिल्व पत्र। दक्ष बोले मैं इस पर से नहीं करूंगा, पवित्र हो जाऊंगा, ये पवित्र लोगों की चीज है। बोले उठा दधीची बिल्व पत्र। दधीची उठाए, बोले बुलाओ अपने शिव को। दधीची उस बिल्लो उठाए हुए बिल्लो पत्र को फिर पात्र में रखे, उस पात्र को ही उठाए सती के पास गए, जाकर के कहने लगे पुत्री, तुम्हारे पिता के क्रोध से तुम भयभीत हो रहे हो, भयभीत न हो पुत्री, बुलाओ शिव को, सच्चे हृदय से बुलाओ शिव को, जरूर आएंगे पुत्री। सती घबराई हुई है क्योंकि पिता सामने है, सती को समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, क्या करना है, क्या स्थिति परिस्थिति बना हुआ है वहां पर। दधीची हाथ पात्र लिए, बोले उठाओ पुत्री, बुलाओ अपने शिव को।
सती घबराते घबराते उठाई एक बिल्व पत्र को, बोले याद करो महादेव को, वो जरूर आएंगे। सती कहती है आओ महादेव। नहीं आए महादेव। दक्ष हंसने लगे अट्टहास करते हुए, बोले तुमने और मेरे मूर्ख पुत्री ने बुला तो लिया ना दधीची शिव को, फिर कैसे नहीं आए? तुमने तो अभी अभी कहा था कि मेरे शिव एक बिल्व पत्र में खींचे चले आते हैं, फिर कैसे नहीं आए तुम्हारे शिव? तुम्हारे शिव हैं भी या नहीं है? व्यर्थ तुम्हारे मन की कल्पना तो नहीं है कि ये कोई शिव है तो बुलाओ। डरता है क्या वो दक्ष से? बुलाओ, दिखाओ उसको दक्ष को, कौन है दक्ष? डर रहा है वो दक्ष को। दधीची कहते हैं पुत्री सती, प्रेम से बुलाओ पुत्री। सती जब दक्ष चिल्लाए तो आंखों में आंसू आ गया, घबराहट के कारण आंखों में आंसू आया। आंसू गिरा नहीं है, आंख में पूरा आंसू से भर गया। फिर आंख बंद, जैसे कि शिव को याद करने के लिए आंख बंद करते ही वो आंख का आंसू धीरे धीरे गालों तक आया। जैसे गालों तक आया, पृथ्वी से आप ही आप प्रकाश पुंज निकलने लगा। जैसे जैसे वो आंसू का बूंद नीचे आने लगा, वो प्रकाश पुंज फैलने लगा। आप ही आप वहां पे डमरू नाद होने लगे, मृदंग बजने लगे, भेरी सहनाई बजने लगे, आकाश मार्ग से बिल्व पत्र की वृष्टि आप ही आप होने लगे। देखते देखते दक्ष के वो राज्य सभा पूरा भस्म गलित हो गया और ओंकार ध्वनि उच्चारण होने लगे। सती के गाल से नीचे आया छुट्टी तक उनके आंसू, पूरा प्रकाश पुंज था। जैसे आंसू का बूंद जमीन में टिका, देखते ही देखते देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। दधीची एवं उनके सारे मंडली जय जयकार करने लगे। दक्ष के सभा में जितने दक्ष के अनुयायी थे वो लोग भी सब एक साथ कहने लगे हर हर महादेव। ओंकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर जय शिव शंकर। मुंडमालधर शीर्ष ढंकधर बालचंद्रधर जयति गौरीवर भट्टनाथ पाठ मुंडमालधर शीर्ष ढंकधर बालचंद्रधर हर हर भजत छत्रपति कौर नमः शिवाय नमस्ते। चारों ओर भस्म जब उड़ने लगे, आकर्षित हो गई सती। दक्ष की जितने परिजन थे वो लोग भी सब छोड़ करके शिव जी को ही देखने लगे। बोले छोड़ो दक्ष। दक्ष और क्रोध में आ गए, बोले ये सब तो मेरे अनुयायी थे, ये सब उसको कैसे देख रहे हैं? भगवान कृष्ण गीता में इस बात को बोले हैं, पार्थ जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो कभी अपने आप को दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब वो अपने आप को दिखाते हैं तो कोई दूसरा देखने योग्य नहीं रह जाते। पार्थ वो कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कोई दूसरा उसके सामने बोलने योग्य नहीं रह जाते। आश्चर्यचकित होकर के सती उसको देखी। सती देखने के बाद सती आकर्षित होने लगी। किसके ऊपर? वो शिव के ऊपर। और शिव को देख करके आकर्षित हुई और धीरे धीरे सती के कदम बढ़ने लगा। वो जन सैलाब, वो ऋषि समूह को फाड़ते हुए सती एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। भस्म के करीब पहुंचते 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 शिव के सामने पहुंच गई। और शिव के सामने जैसे पहुंचे सारे ऋषि मुनि फिर एक साथ जय घोष करने लगे, हर हर महादेव। सती शिव के करीब पहुंची। करीब पहुंचने के बाद शिव के सबसे पहले चरणों को देखती है तो श्वेत श्वेत उनके चरण, उनके नखों को देखती है। ऐसे लगने लगा मानो
पारस पत्थर को देख रही है, दिव्य मणियों को देख रही है। धीरे धीरे सती के नेत्र उठने लगे। उठते उठते भगवान महादेव के पैर में लगे हुए कड़ा को देखती है, और उठा घुटना दिखा, और उठा व्याघ्र चर्म दिखा, और नेत्र उठता है उनके कमर में बंधे हुए लाल रंग के कमरबंध दिखे, और उठा नेत्र कमरबंध के बाद उसके नाभि प्रदेश दिखने लगे, कटी प्रदेश दिखने लगे, हृदय पर्यंत दिखने लगे, मुंडमाला दिखने लगा उनको। गलारंडवालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम मुदावाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशान मेड़े। फिर सती और ऊपर देखती है, मुखमंडल दिखने लगा। सरस चंद्रगात्रम गुणानंद्र पात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनस्य समित्रम अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमीशान मेड़े। महादेव के संपूर्ण स्वरूप को देखी, अपलक दृष्टि से बिना पलक झपके शिव को निहारने लगी। कौन? सती। दक्ष पीछे से चिल्लाता है, दाधेचे। सती दक्ष की आवाज भी अब नहीं सुनी। क्यों? वो तो खो गई, प्यार हो गया सती को। ठीक है, देखते रह गई महादेव को। दक्ष पीछे से चिल्लाए, दाधेचे। बोले, ये निर्लज, देखो मेरे सभ्य समाज में पहुंच गए, ना इसको कोई सम्मान दे रहे हैं, ना इसको कोई पूजा कर रहे हैं, जबकि दक्ष अपने आंख में देख रहा है सब लोग उसी के तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन फिर भी हम जिससे चिढ़ रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है, गाली देना है। तो अनेक प्रकार के शिव जी के लिए दुर्वाक्य का प्रयोग करने लगे। दधीची क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के कहने लगे, मूर्ख दक्ष, अभी तक मैं केवल सुन रहा था तुम्हारे बातों को। मैं चाहूं तो महादेव के द्वारा दिए गए इतने कृपा है कि तेरे को इसी क्षण यहां भाषण कर सकता हूं। दधीची में वो सामर्थ्य था, दक्ष में सामर्थ्य था, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है था। लेकिन दधीची भी परम शैव था, यदि ये परम वैष्णव थे तो। अभी तक सुन रहा था तो केवल मेरे महादेव मेरे को शांति प्रिय बनाए थे, इसलिए सुन रहा था। अब तू मेरे प्रभु के सामने मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है। महादेव दधीची से कहे, पुत्र शांत रहो पुत्र। महादेव दक्ष को देखे, सती को नहीं देख रहे हैं वो, न सती की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया है। परम वैरागी है महादेव। दक्ष को देखे, दक्ष को देखते हुए कहे, दक्ष मैं तो वैरागी हूं, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। दक्ष, मुझे जानने की इच्छा था ना, तुझे देखना चाहता था ना मुझे, ले आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। जानना चाहता है मुझे, जान मैं कौन हूं। चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। देखना चाहता है मुझे, जानना चाहता है मेरे बारे में, तो सुन दक्ष, लो तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूं। मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूं, मैं मनुज हृदय के श्रद्धा हूं। जब सत्य जागता है मुझ में तब सत्ययुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग कहलाता हूं। जब काम क्रोध मद लोभ जगे तब कली काल कहलाता हूं। दक्ष, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। इस संसार में जो कुछ है वो मैं ही हूं, और जो नहीं है वो भी मैं ही हूं। मैं ही महादेव हूं दक्ष। इस प्रकार कहते हुए भगवान महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सती बेहोश हो गई। सती बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद सती के शरीर को उठाए उनके बहन लोग, उन्हें ले जाकर के सती के कक्ष में रखे। दक्ष बड़े क्रोध से अपने रनिवास चले जाते हैं। वहीं पर सभा को भंग किया गया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए और जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमत् शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे तृतीय दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।